हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? नेमीचंद, गौरव, सुमित। देखिए, कल भी आपकी 4 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई क्योंकि बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स मिलने आ गए अचानक से। चार, वो भी एक दो नहीं, चार चार बच्चे। ठीक है, तो सबको समय देना पड़ा। तो इसलिए मैंने आज जो है आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवा दी है। सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे भी मैं क्लास लूंगा। ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्लास लगवा दी है। चलिए, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सक्सेसिव डिस्काउंट, जो कि हमारा डिस्काउंट का आखिरी जो है शीट है। ठीक है भाई, चलेगा। कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या है, कैसे हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, रेशियो से कैसे निकालते हैं। ये सारी मैं चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आपने उसकी थ्योरी और जो नोट्स भी बनाए होंगे। नोट्स जो है, थ्योरी जो मैंने लिखवाई है उसको सामने खोल के रखो, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे कि अब केवल सवाल हवा में उड़ने हैं। कोई कंसेप्ट, बेसिक थ्योरी प्योरी की यहां पर चिल्लाई ना। ठीक है भाई। 3 समान क्रमागत छूट एकल छूट 78.4% के बराबर है। प्रत्येक छूट क्या होगी? यानी कि एक वस्तु के मार्क प्राइस पर 3 लगातार छूट दी गई। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 लगातार इक्वल छूट दी गई हैं। और जो सिंगल छूट है किसके बराबर है? 78.4% के बराबर है मेरे प्यारे भाई। एक वस्तु पर 3 लगातार छूट दी गई है सक्सेसिव, लेकिन 3 लगातार छूट के जो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज है वो 78.4% है। तो आपसे पूछा प्रत्येक छूट का मान क्या होगा? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पे। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है और मार्क प्राइस पे 3 लगातार डिस्काउंट दिए गए, 3 लगातार। और 3 लगातार डिस्काउंट देने के बाद क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। यानी कि इनिशियल वैल्यू मार्क प्राइस है, फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस है। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज है 78.4। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए है, 100 रुपए, तो 100 रुपए के सामान पर 78.4 रुपीस का नेट डिस्काउंट दिया गया है। तो सामान का सेलिंग प्राइस कितना होगा? अगर 100 रुपए के सामान पे 78.4 का डिस्काउंट दिया गया है तो सामान बेका कितने में होगा? 21.6 में। यानी कि 100 रुपए के एमआरपी का सामान 3 डिस्काउंट, आफ्टर 3 डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट देने के बाद 21.6 में बेचा गया। तो ये क्या है बेटे? ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने आपको पढ़ा है परसेंटेज में। मल्टीप्लाइंग फैक्टर परसेंटेज जिसने नहीं पढ़ा है उसको नहीं समझ में आएगा और ना मुझे वैसे बच्चों को सिखाना है। ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। एक बार का, ये 3 डिस्काउंट देंगे, 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे? क्यूब रूट करना पड़ेगा। 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, एक बार का निकालना है तो अंडर रूट लेंगे। ठीक है भाई। 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, एक बार का निकालना है तो हम क्यूब रूट करेंगे। ठीक है भाई। दशमलव से मेरे दोस्तों 0 आ जाएगा। 216 का क्यूब रूट 6, 10, 1000 का क्यूब रूट 10। यानी कि एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10 है तो वो जब एक बार डिस्काउंट देते हो तो 10 की वस्तु 6 में बिकती है। जब एक बार आप डिस्काउंट देते हो तो 10 रुपए का सामान 6 का हो जाता है। तो डिस्काउंट कितना है? 10 पे 4 का डिस्काउंट है और 4/10 कितना होता है? 40%। तो प्रत्येक छूट की जो वैल्यू है वो सी ऑप्शन है, 40%। और यही सवाल का आंसर है। बात समाप्त, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बताएं। ठीक है जी, चले अब यहां से आपके सामने अगला टाइप आएगा, जल्दी से करेंगे। 10% की दो कृत्रिम छूट देने के बाद एक विक्रेता 10% लाभ कमाता है। तो पूछा कॉस्ट प्राइस जो है वो टैग प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, टैग प्राइस होता है अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस टैग प्राइस का कितना परसेंट है अप्रोक्स में आपको बताना है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे 10% के। तो 10 और 10 का सक्सेसिव क्या होता है? 10 और 10 का सक्सेसिव क्या होता है? 10 + 10 - 10 गुणा 10/100। अभी मैंने पढ़ा है एक्स और वाई का सक्सेसिव, एक्स परसेंट और वाई परसेंट के इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज x + y - xy/100। तो 20 - 1 19%। यानी कि 19% डिस्काउंट दिया गया, 10% का प्रॉफिट हुआ। पूछा है सीपी जो है वो टैग प्राइस का, टैग प्राइस मतलब अंकित मूल्य का कितना परसेंट है। मैंने आपको पढ़ाया नहीं है भाई। यहां पे 10% की 2 लगातार छूट दी है। 10-10 का सक्सेसिव कितना डिस्काउंट होता है? 19%। आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया। आप सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैंने सिखाया पिछली शीट में। CP/MP बराबर 100 - D/100 + P। डिस्काउंट कितना है? 19। 100 - 19 81।
प्रॉफिट कितना 10%, 100 प्लस 10 110। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया, सीपी से एमपी का रेशियो 81/110। लेकिन सवाल में पूछा है कि कॉस्ट प्राइस टैग प्राइस, टैग प्राइस यानी कि अंकित मूल्य का कितना परसेंट है। अंकित मूल्य 110, कॉस्ट प्राइस 81, तो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का कितना परसेंट है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, ये आएगा 810/11, यानी कि 11 सत्ते 77, बचेगा 4 0, 11 तिया 33, 73 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन सही है। खत्म। ठीक है, तो एक ही सवाल में दो कंसेप्ट को मिक्स कर दिया। आगे चलेंगे। एक वस्तु के प्राइस में 45% की वृद्धि की जाती है, इसके बाद 15% की दो छूट दी जाती है। अल्टीमेटली द प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो प्राइस के आर्टिकल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। एक वस्तु के प्राइस में 45% की वृद्धि हुई, यानी कि मार्कअप किया। भाई एक वस्तु का प्राइस 45% बढ़ा दिया, यानी कि अंकित मूल्य जो है हमने, जो मार्क प्राइस है मेरे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस से 45% बढ़ाकर फिक्स किया है। फिर हमने 15% की दो सक्सेसिव छूट दी। मार्क प्राइस पे पहले 15% का डिस्काउंट दिया, फिर जो नई वैल्यू आई उस पर भी 15% का डिस्काउंट दिया। 15% की दो लगातार छूट देने के बाद हमने वस्तु को बेच दिया। तो पूछा अंत में वस्तु के प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, यानी कि अल्टीमेटली पूछा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है। मैंने आपको बताया है भाई वस्तु का प्राइस जितना बड़ा होगा उतना या घटा होगा उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस होगा। आपसे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा इनडायरेक्टली वे में, लिखा नहीं है। मैंने क्या बताया, प्रॉफिट क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट का इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है, कुछ नहीं है। 45 -15 -15 का आपको सक्सेसिव निकालना है। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है जी 9/20, ठीक है ना। हालांकि मेरे दोस्तों आप इस सवाल की यहां पे कैलकुलेशन भी ज्यादा है, ठीक है ना। आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो, आप इस सवाल को फॉर्मूला से भी कर सकते हो मेरे दोस्तों, और आप इस सवाल को जो है रेशियो से भी कर सकते हो। जो तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से कर लीजिए। बताओ कौन से तरीके से बताएं। 45 -15 का सक्सेसिव आपको निकालना है। पैंतालीस परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20, तो 20 का समान 29 में हो गया। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20 डिस्काउंट। 3/20 का मतलब मेरे दोस्तों 20 का समान 17 का हो गया। फिर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो 20 का समान 17 में। ठीक है भाई, आपसे पूछा कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा, कितना आ जाएगा 8000, और 17 गुणा 17 289, 29 गुणा 289। अगर ये 290 होता तो 29 गुणा 290 होता, 29 का स्क्वायर होता 841, 8410 -29, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा आपका 8381, 8381 आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 17 गुणा 17 289, 29 की 289 में गुणा, मैंने इतनी जल्दी कैसे गुणा कर दी, मैंने 289 को लिख दिया 290 - 1, ये लिख दिया मैंने। अब 29 का स्क्वायर 8410 हो गया, 29 का स्क्वायर 841, 10 से गुणा है ही, और -29। अब 8000 का समान अगर 8381 में बिकेगा तो वृद्धि होगी, कमी तो होगी नहीं। तो ना ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन है ही नहीं। 8000 का समान 8381 में बिका तो कितनी वृद्धि हुई, 381। अब दो ऑप्शन आपके पास है, एक में 4% आंसर है इंक्रीज, एक में 7%। 7 तो नहीं है। 8000 का 7% होता है 560 रुपए, 381 है। 8000 का 4% 320 होता है, तो 4% के नजदीक आएगा आंसर, 7% होगा ही नहीं। मुझे पूरा सॉल्व ही नहीं करना इस सवाल को, इतना टाइम ही नहीं है। इस तरीके से आपको सवाल को उड़ा देना है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 21, ठीक है ना। ये टाइप अगला शुरू हो गया मेरे दोस्तों, और आसान टाइप है ये। बस ये बात ध्यान रखना कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट का इफेक्टिव होता है। मैं कई बार बात बता चुका हूं,
एक दुकानदार अपने सामान को अंकित एक दुकानदार अपने सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 5, 10 और 20% की लगातार छूट देता है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा इन तीनों का इफेक्टिव मेरे प्यारे भाई? भाई एक दुकानदार ने मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा रखा है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी कि 2 का सामान मेरे प्यारे भाई 3 में, ये मार्कअप कर दिया। फिर 5% डिस्काउंट दिया, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 1/20 मतलब 20 का सामान 19 में। फिर 10% डिस्काउंट दिया, 10% मतलब 1/10, 1/10 डिस्काउंट मतलब 10 का सामान 9 में। फिर 20% डिस्काउंट दिया 1/5, 1/5 क्या होता है जी? 5 का सामान 4 में। ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? इन सबकी सीधी सीधी गुणा, सीधी सीधी गुणा करेंगे तो 4 से 20 तो 5 बार कट ही जाएगा, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। 5 दूनी 10, दुसाम 100, पंजे 500, 500 हो गया रेशियो। 19 निम्मा 171 तिया, 171 तिया कितना आ जाएगा? 513। यानी कि 500 का सामान अल्टीमेटली 513 में बिका, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 13 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने के? 500 रुपए के सामान पर। और परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ? इंटू 100%। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 13/5 आएगा 2.6। तो बताओ 2.6 कौन सा ऑप्शन है? 2.6 है ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन। 2 से ही 3/5%। अरे पहले ये तो करो सुनील। समझ में आया कि ओवरऑल प्रॉफिट कैसे निकालना? मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट का सक्सेस जो है इफेक्टिवली आपको निकालना है। चलिए बताएंगे, जल्दी से करो। सवाल नंबर 22। पता नहीं यार तुम लोग क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं, किसी का कोई पढ़ने में ध्यान नहीं। हम कितनी बार बता चुके हैं कि क्लास में आओ तो जो चीज बता रहा हूं उसको आनंद के साथ पढ़ो, उसको एंजॉय करो। लेकिन तुम्हारी तो और ही भसड़ मच रही है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, हैं? यही तो तुम बेरोजगारी का कारण है तुम्हारी, और आजीवन ऐसी रहते रहोगे, ऐसी करते रहोगे। हैं? टॉपर बालक आते, एक भी बालक ना तो टॉपर लाइव क्लास करता ना कुछ पूछता, आज तक एक भी कमेंट नहीं करा किसी बालक ने। अरे भाई सुनील पहले ये तो कर ले, ये सवाल हो गया तेरे से, ये हो गया। इसको बंद कर दे, हैं? राक्षस कहीं के। ये पढ़ लिए तुमने, एक सारे सवाल कर लगा लिए डिस्काउंट के। डिस्काउंट के सवाल पेपर में सबसे ज्यादा आते हैं। पढ़ने में ध्यान ही नहीं किसी का, किसी का ध्यान पढ़ने में है ही नहीं। आशीष पिछला लेक्चर पढ़ाया आपने? अब यार तुम पता ना कैसे सड़े बालक है यार तुम लोग, बुद्धि सड़ चुकी है इन लोगों की, किसी का ध्यान पढ़ने में है ही नहीं। आशीष क्या आपने पिछले लेक्चर पढ़े हैं, डिस्काउंट की थ्योरी पढ़ी है? हमें बताओ। जो सक्सेसिव डिस्काउंट की मैंने थ्योरी पढ़ाई है, जब थ्योरी पढ़ी नहीं है नो सर कह रहे हो, तो भैया क्या क्या बेसिक बताना, कौन सा बेसिक बताना? जब आपने पढ़ा ही नहीं है थ्योरी, है बेसिक पढ़ा ही नहीं है, तो क्या बेसिक समझे? केवल आज सवाल होंगे और कुछ नहीं होगा। और मैं पढ़ा चुका हूं, केवल सवाल उड़ेंगे हवा में। ये सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। तो तुम लोग यार बिल्कुल बेकार हो यार। एक दुकानदार को एक वस्तु की कीमत 4,000 रुपए है। एन आर्टिकल कॉस्ट 4,000 रुपीज टू ए शॉपकीपर हु मार्क्स इट प्राइस एट रुपीज 8400। द शॉपकीपर सेल्स टू कस्टमर एट ए डिस्काउंट ऑफ 25%। द कस्टमर gets a further discount of 15% on the discounted price if the customer redeems a coupon issued by the store previously. What the profit percentage approx में बताना है, शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा इस ट्रांजेक्शन में। देखो ध्यान सुनो, एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 4,000 रुपए है, 4,000 रुपए,
एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 4,000 रुपए, दुकानदार ने इस वस्तु का जो अंकित मूल्य लगाया है वो 8400 रुपए लगाया है। 4,000 रुपए के सामान का मार्क प्राइस कितना फिक्स किया दुकानदार ने? 8400 रुपए। अब दुकानदार ने क्या किया? मार्कअप 4,000 रुपए का सामान 8400 रुपए के मार्क प्राइस पे फिक्स कर दिया। दुकानदार जो है ग्राहक को 25% की छूट देता है। अच्छा, दुकानदार जो ग्राहक को क्या करता है? 25% की छूट देता है, लेकिन 25% छूट के बाद भी ग्राहक सामान नहीं खरीद रहा, तो ग्राहक जो है, दुकानदार जो है अपने ग्राहक को एक कूपन भी देता है ना, कस्टमर को एक फर्दर डिस्काउंट मिलता है 15% का डिस्काउंटेड प्राइस पे। डिस्काउंटेड प्राइस क्या होता है? डिस्काउंट देने के बाद, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद ये जो आया ये डिस्काउंटेड प्राइस। अब कस्टमर जो है उसको और एक्स्ट्रा 15% फर्दर डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि कस्टमर को एक कूपन मिला हुआ है जो स्टोर ने पहले दिया था। तो भाई कूपन पे कितना डिस्काउंट मिल जाता है? 15%। तो ग्राहक को 15% का डिस्काउंट और मिलता है मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है इस लेन देन में दुकानदार को कितना प्रॉफिट होगा, ये आपसे पूछा है। हमने क्या पढ़ा है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होता है। मार्कअप कितना किया? 4,000 रुपए का सामान 8400 रुपए में मार्क प्राइस लगाया है। वस्तु का सीपी कितना है? 4,000 रुपए, जबकि अंकित मूल्य कितना है? 8400 रुपए, 8400 रुपीज। तो मार्कअप किस रेशियो में किया है? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 4 से कट जाएगा 10:21। 4 से 40 10 बार, 84 21 बार, 10:21। ये सीपी से एमपी का रेशियो है 10:21। भैया घर से पढ़ लो यार, प्लीज, क्यों परेशान करते हो? घर से पढ़ के भी आ जाया करो कभी। फिर 25% डिस्काउंट देता है 1/4। 1/4 डिस्काउंट का मतलब मेरे दोस्तों 4 का सामान 3 में। फिर 15% डिस्काउंट देता है 3/20। 3/20 डिस्काउंट का मतलब मेरे दोस्त 20 का सामान 17 में। ठीक है, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का मैंने क्या ले लिया? सक्सेसिव। ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा मेरे दोस्तों? तीनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा। सीधी सीधी गुणा करूंगा तो कुछ कटेगा तो है नहीं। 20 चौक 80, दुसाम 800। 800 रेशियो कितना आ जाएगा भाई? रेशियो 17 तिया 51 गुणा 21। 17 तिया 51 गुणा 21 ही आ जाएगा। अब 21 की जब मैं 51 में गुणा करूंगा तो 1050 प्लस 21, 1071। यानी कि अल्टीमेटली ये क्या आया है? ये क्या आया बेटा? ये सीपी से एसपी का रेशियो आया है। सीपी से एसपी का रेशियो आया। कितनी बार मैं एक बात को समझाऊं कि मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट का इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। जब भी हम रेशियो लेते हैं तो इनिशियल वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप किया, मार्क प्राइस आया, फिर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद बेच दिया, सेलिंग प्राइस। तो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है हमेशा सीपी से एसपी का रेशियो। यानी कि अगर सामान 800 रुपए का था तो अल्टीमेटली 1071 में बिका, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 271 रुपए का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों। कितने के सामान पर? 800 रुपए के सामान पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। अगर देखो, ध्यान सुनेगा, अगर आप इस चीज को एंजॉय नहीं कर रहे हो, अगर आपको डिस्काउंट पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, मेरी बात सुनेगा ध्यान से, और आपने ये चीज ढंग से पढ़ी नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा अर्थमेटिक मैथ कभी भी अच्छा नहीं होने वाला और आपको जीवन भर अर्थमेटिक मैथ में दिक्कत आएगी और आपकी नौकरी लगने के चांस 0 है, 0। ये बात समझ लो। किसी भी बालक से पूछे जो अर्थमेटिक मैथ पढ़ता है कि सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, तो कहेगा डिस्काउंट। लेकिन एक तुम राक्षस हो, पढ़ना ही नहीं घर से, ना घर से पढ़ना, ना सवाल लगाने। मैंने शीट अपलोड कर दी है इतने दिन पहले, 2 दिन पहले ही। एक भी बालक ने घर पे जाके आगे के सवाल खुद से नहीं करके देखे होंगे, जबकि सारे कंसेप्ट में बता चुका हूं, थ्योरी पढ़ा चुका हूं। कभी नहीं कपिल, कभी भी ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 271 को 800 से भाग देंगे, अप्रोक्स कितना आ जाएगा? 8 तिया 24, बचेगा 3 है, 8 चौक 32, अप्रोक्स 34%। तो 34% का होगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। आगे चलेंगे जल्दी से, अगला सवाल। सवाल नंबर है 23। ठीक है ना, सेम ही टाइप चल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट का इफेक्टिव ले लीजिए। चलिए बताओ,
ए बुक सेलर मार्क्स हिज बुक्स एट एन एडवांस ऑफ 69% ऑन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक एक लाइन को ढंग से पढ़िए, वही टाइप है, टाइप नहीं चेंज हुआ अभी। एक किताब विक्रेता लागत कीमत से 69% बढ़ाकर किताबों का मूल्य अंकित करता है। किताब को बनाने में जो खर्चा आता है उससे 69% ज्यादा किताबों का मार्क प्राइस फिक्स किया गया है। वह 15% की छूट देने के साथ साथ प्रत्येक 12 किताब की खरीद पर एक किताब मुफ्त देता है। 15% का डिस्काउंट देता है और हर 12 किताब की खरीद पर एक किताब मुफ्त देता है। यदि वह 12 के समूह में किताब बेचता है, 12 के मल्टीपल में किताबें बेचता है, अगर वो है ना, एक साथ 12 ही किताबें अगर वो बेचता है, तो ज्ञात कीजिए किताब बेचने वाले को यानी कि बुक सेलर को कितने % का प्रॉफिट हुआ। एकदम सरल सवाल, सवाल में कुछ है ही नहीं भाई। बुक सेलर ने जो बुक्स का मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ा के रखा है, 69%। 69% मतलब 100 रुपए की बुक 169 में स्टिकर लगा के चिपका दी। फिर वो 15% का डिस्काउंट देता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। 3/20 डिस्काउंट का मतलब मेरे दोस्तों 20 का सामान 17 में। हर 12 किताब की खरीद पर एक किताब मुफ्त देता है, तो ये भी तो डिस्काउंट ही है ना। कितना डिस्काउंट है मेरे दोस्तों, हर 12 किताब की खरीद पर एक किताब मुफ्त देता है। तो ग्राहक को कितनी किताब दी, 12 और 13 किताब दी। 13 किताब में से 12 किताब का ही पैसा लिया, एक किताब फ्री दी है, यानी कि डिस्काउंट दिया 1/13। बुक सेलर ने कितना डिस्काउंट दिया, 1/13। 1/13 डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, 13 का सामान 12 में। बुक सेलर को प्रॉफिट कितना हुआ ओवरऑल, इन तीनों का सक्सेसिव यानी कि सीधी सीधी गुणा। 13 से 169 कितनी बार कट जाएगा, 13 बार कट जाएगा। ठीक है, ये 12 से मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, 4 से 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 कट जाएगा मेरे दोस्तों। या फिर ऐसा करते हैं मेरे प्यारे भाई कि 2 से काटते हैं, अभी 2 छिक्का 12 और ये 2 दुसाम 20, 2 से काटते हैं, क्योंकि ये 1000 गुणा 10 रहेगा, ये 100 गुणा 10 हो जाएगा 1000। 1000 हो गया मेरे दोस्तों। कि 100 में आंसर आता है ना, डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। अब 13 गुणा 17 क्या होता है, 13 गुणा 17 221। 221 की 6 में गुणा करेंगे, 22 छिक्का 132, 1320 और 6 1326। तो 1000 का सामान 1326 में बिका अल्टीमेटली। मैंने ये सिखाया कि 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। ये 1000 यानी कि 1000 का सामान 1326 में बिका। दोनों तरफ 10 से भाग दो, दोनों तरफ 10 से भाग दो, तो 100 रुपए का सामान कितने में बिका, 100 रुपए का सामान बिका, 10 से भाग देंगे 132.6 में। प्यारे बच्चे, अगर 100 रुपए का सामान 132.6 में बिका तो कितना एक्स्ट्रा, 32.6, तो 32.6% का प्रॉफिट हुआ। और ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है। कर लोगे ये टाइप, 1 2 3 4 4 सवाल करवाता हूं भाई एक टाइप के हैं, क्योंकि मुझे दो कौड़ी का विश्वास नहीं कि तुम खुद से कर पाओगे। लेकिन हर एक टाइप को अलग तरीके से लिया है मैंने। टाइप सेम है लेकिन हर टाइप में भी नया सिखाने की कोशिश करी है। हर क्वेश्चन में भी कभी लैंग्वेज में ट्विस्ट कर देता है, कभी कैलकुलेशन बढ़ा देता है, कभी सवाल की लैंग्वेज लंबी कर देता है, ठीक है ना। लेकिन कंसेप्ट हमारा कभी नहीं बदला, सॉल्यूशन का तरीका नहीं बदला। और मास्टरों की तरह नहीं कि हर सवाल का अलग तरीका हो रहा है। एक ही कंसेप्ट सिखाऊंगा, सारे सवाल उड़ा देंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर तभी होगा जब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ठीक है, और जितना मैंने करवा दिया उतना काफी, आपको अलग से घर पे जाके प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे स्टूडेंट, सवाल नंबर 24। 2 क्वेश्चन और हैं इसी टाइप के, 2 क्वेश्चन और हैं मेरे प्यारे भाई। चलिए, अगर सवाल में आपसे परसेंटेज में ना पूछ के एक्चुअल वैल्यू भी पूछ ली तो कैसे करेंगे। चुपचाप पढ़िए कपिल, कुछ मत पूछिए, कुछ मत कहिए, कुछ मत बोलिए, केवल सुनिए पढ़िए। कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। ठीक है, कोई दुकानदार जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि एक दुकानदार ने 25% मार्कअप किया। 25% मार्कअप करने के बाद 10% की छूट दी। नियमित ग्राहक होने के कारण श्रुति को बिल पर 5% की एक्स्ट्रा छूट मिलती है।
भाई श्रुति जो है रेगुलर कस्टमर है, बार बार सामान खरीदने आती है दुकानदार में, तो श्रुति को रेगुलर कस्टमर होने का 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिला और खरीदी गई एक वस्तु के लिए वह 2,394 रुपए का भुगतान करती है। श्रुति ने कितना पैसा पे किया है एक वस्तु के बिल पे? 2,394 रुपए श्रुति ने पे किया है। तो पूछा गया है उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्या आप नहीं निकाल सकते? मैं 25% मार्कअप किया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 1/4। 1/4 मार्कअप किया यानी कि 4 का सामान 5 में, पर 10% की छूट दी, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 का सामान 9 में। बस श्रुति एक रेगुलर कस्टमर है, उसको 5% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला। 5% का मतलब होता है 1/20 यानी कि 20 का सामान 19 में। यानी कि दुकानदार को ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? इन तीनों का सक्सेसिव सीधी सीधी गुणा। प्रॉफिट मतलब इनिशियल वैल्यू सीपी और फाइनल वैल्यू एसपी, सीपी से एसपी का रेशियो। कुछ कट जाएगा, हाँ जी, 5 से 20 4 बार, तो हो जाएगा 160 रेशियो 19 निम्मा 171, 160 रेशियो 171। यानी कि अगर वस्तु का सीपी 160 है तो सामान 171 में बिका है, जबकि श्रुति ने पैसा कितना दिया है? 2,394 रुपए। तो 171 की वैल्यू ही 2,394 रुपए। बताओ कितने गुना? 171 एकम 171, कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों? ये बच जाएगा 29 और 39, ठीक है ना, यानी कि 684, 4 गुना, 14 बार जाएगा, 14 बार। तो वस्तु का सीपी भी कितना होगा? 160 का 14 गुना, 16 गुना 14 224 होता है। मुझे कैलकुलेशन याद है पहले से, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 2240। तो वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 2240 और ये सवाल का आंसर भी हो जाएगा बी ऑप्शन। तो जरूरी कि आपसे हर बार जो है परसेंटेज पूछा है, जैसे पिछले सवालों में और इन सवालों में कोई फर्क नहीं है, बस यहां पे परसेंटेज में ना पूछ के मेरे प्यारे भाई एग्जैक्ट रुपीस में आंसर पूछ लिया, आपने कर दिया तो भी हो सकता है आपके पेपर में सीपी दे के एसपी पूछ ले तो भी आप कर लेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बताएंगे। सवाल नंबर है 25 बनाओ, जो कि आया है सीपीओ के पेपर में। सीपीओ में नहीं, असिस्टेंट के पेपर में आया है। बनाइए, यहां पे गलत लिख दिया, बनाओ। एक डीलर एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, यानी कि एक डीलर ने 60% का मार्कअप किया। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा है। मार्क प्राइस पर 20% और 15% की दो सक्सेसिव छूट देकर बेचता है। यदि वस्तु को बेचकर 264 रुपए का लाभ होता है, वस्तु को बेचकर 264 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य यानी कि सीपी क्या है? कर सकते हैं। मार्कअप परसेंटेज है, फिर दो डिस्काउंट दिए हुए हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कितना होगा? मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट का इफेक्टिव ही होगा। भाई एक दुकानदार ने 60% मार्कअप किया। 60% मार्कअप का मतलब मैं बताऊं, देखो बेसिक होता क्या है। जैसे कोई सामान खरीदा, जिस प्राइस पे सामान खरीदा वो होता कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा फिक्स कर दिया मेरे दोस्तों मार्क प्राइस। फिर मार्क प्राइस पे दो लगातार डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट दिया 20% का, 20% छूट देने के बाद वस्तु कीमत कम हो जाएगी। फिर 15% का और डिस्काउंट दिया और फाइनली उस सामान को बेच दिया मेरे प्यारे भाई। तो इनिशियल वैल्यू क्या है? कॉस्ट प्राइस। फाइनल वैल्यू क्या है? सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस से मेरे दोस्तों क्या हुआ? आपको प्रॉफिट। ये आपका प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट का इफेक्टिव। डाटा बहुत आसान है, रेशो से उड़ जाएगा। 60% मार्कअप किया, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है बेटा 3/5, यानी कि 5 का समान 8 में। फिर 20% डिस्काउंट दिया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5 मतलब 5 का समान 4 में। फिर 15% डिस्काउंट दिया, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी कि 20 का समान 17 में। ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? तीनों की सीधी सीधी गुणा। तो 4 से 20 मेरे दोस्तों 5 बार कट गया। तो ये क्या आएगा बच्चों? ये सीपी से इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा। 25 पंजे 125 और 17 अट्ठे 136। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि अल्टीमेटली हुआ क्या है?
125 का सामान 136 में बिका तो प्रॉफिट कितना हुआ? 11 का। जबकि सवाल के अनुसार प्रॉफिट हुआ कितना है? 264 रुपए। तो 11 की वैल्यू बच्चों 264 रुपए, कितने गुना? 11 दूनी 22 और 4 11 चौक 44, 24 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 24। पूछा वस्तु का क्रिय मूल्य, वस्तु का क्रिय मूल्य 125। 125 यूनिट की वैल्यू भी 24 गुना होगी। तो 125 गुना 24 कितना आएगा भाई? 125 8000 होता है। 24 का मतलब 8 गुना 3। कैसे जल्दी गुणा करूंगा? 125 24 का मतलब 8 गुना 3। 125 8000 होता है तो 1000 गुना 3 3000 रुपए। तो 3000 रुपए सवाल का आंसर आ गया। मेंटली कर सकता था मैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। ठीक है जी, सारा बेसिक मैं पिछली क्लासेस में आपको पढ़ा चुका हूं। तो देखिए ये टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए मैंने 6 सवाल करवाए इस टाइप के, 6 क्वेश्चन कराए एक ही टाइप पर। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे क्वेश्चन चूज करे हैं कि बालकों की बुद्धि खुले। ठीक है ना, हर सेम टाइप है लेकिन उससे कुछ ना कुछ अलग सिखाने की कोशिश करी है मैंने। आगे चलें, अब चेंज करते हैं मेरे दोस्तों, अगला वैरायटी अगला टाइप बताएंगे जल्दी से। सवाल नंबर है 26, करिए सवाल नंबर 26 बच्चों, बताएं, करो। तो हम कह रहे हैं क्या पढ़ा रहे हो सर? तो मैं पढ़ा रहा हूं बेरोजगार रहने के 36 तरीके, भीख मांगने की 100 विधियां, ये मैं पढ़ा रहा हूं। अवनीश कह रहे हैं सर समझ, अवनीश अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो छोड़ दीजिए और सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए कि आपके अंदर समझने की क्षमता नहीं है। ठीक है, भगवान ने खराब मेटेरियल का इस्तेमाल किया है तुमको बनाने में, और इस कड़वी सच्चाई के साथ जीवन व्यतीत करिए। गरीबी में जीवन बीतेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ताड़का जैसी वाइफ मिल जाएगी तो मार खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, होता है, हर किसी आदमी को अच्छा जीवन नहीं मिलता। अगला सवाल, अवनीश बेटा क्या पिछला लेक्चर पढ़ा है आपने? सक्सेसिव डिस्काउंट के पिछले 2 लेक्चर पढ़े हैं आपने अवनीश? एक कंपनी 4 प्रकार की छूट देती है, ज्ञात करें कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए अच्छा रहेगा। यह सवाल है, कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए अच्छा रहेगा। यह बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। पहले मैं इसका डिटेल बताऊंगा, फिर मैं जो है इसका शॉर्टकट भी बनाऊंगा। ध्यान से सुनेगा। एक कंपनी 4 प्रकार के डिस्काउंट देती है, बोला गया कि कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए सबसे अच्छा रहेगा। देखिए ग्राहक क्या चाहता है, ग्राहक बेचारा बहुत गरीब आदमी होता है मेरी तरह। ग्राहक चाहता है कि मुझे सामान सस्ते से सस्ता मिले, यानी कि मुझे कम पैसा देना पड़े, यानी कि ग्राहक चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले। तो ग्राहक के लिए वही ऑफर अच्छा रहेगा जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। ये बात क्लियर हुई मेरे दोस्तों? ग्राहक के लिए वही ऑफर अच्छा रहेगा जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। ये बात समझ में आई? ग्राहक चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा छूट मिल जाए जिससे मुझे पैसा कम देना पड़े, मैं खुशी खुशी घर को आऊं। तो इनडायरेक्टली तरीके से सवाल में पूछा गया कि कौन सा डिस्काउंट अधिकतम है। ठीक, अब देखो 4 ऑफर दिए गए हैं, कंपनी 4 ऑफर दे रही है। अगर आप यहां पे गौर से देखो, हर एक में सम बराबर है। 40 10 50, 45 5 50, 30 20 50, 35 15 50, सभी में सम सेम है 50। मैंने आपको बताया एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अगर मैं पहला देखूंगा 40 और 10 का सक्सेसिव, पहला अगर मैं देखूंगा तो 40 प्लस 10 माइनस 40 गुणा 10 बटे 100, ये हो जाएगा 40 प्लस 10 माइनस 40 गुणा 10 बटे 100। दूसरा क्या है, 45 और 5 का सक्सेसिव, 45 प्लस 5 माइनस 45 गुणा 5 बटे 100, 45 प्लस 5 माइनस 45 गुणा 5 बटे 100। तीसरा मेरे प्यारे भाई
30 और 20 का सक्सेसिव क्या आएगा? 30 प्लस 20 माइनस 30 गुणा 20 बटे 100, यही होगा स्टूडेंट्स। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35 और 15 का सक्सेसिव क्या आएगा? 35 प्लस 15 माइनस 35 गुणा 15 बटे 100, 35 प्लस 15 माइनस 35 गुणा 15 बटे 100। मुझे यहां पे बताना कि कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम है। अब गौर से देखो भाई, ये चीज तो सभी में बराबर है। 40 10 50, 45 5 50, 30 20 50, 35 जमा 15 50, यानी कि सम फिक्स है। ये सभी में सेम है, 50 50 50 50। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है पेपर में। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखना है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कब आएगा? जब 50 में छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। छोटी से छोटी संख्या, भाई 50 में से बड़ी संख्या घटाओगे तो डिस्काउंट कम आएगा, 50 में छोटी संख्या घटाओगे डिस्काउंट ज्यादा आएगा। यानी कि मुझे ये जो है ना, ये इसकी मिनिमम वैल्यू देखनी है, मुझे इसका मिनिमम मान निकालना है। इनमें जो नंबर सबसे छोटा होगा वही मेरा आंसर बन जाएगा। तो इसमें एक नंबर सिस्टम का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, नंबर सिस्टम का कंसेप्ट। बच्चों मैं आपसे जरा ये पूछता हूं कि यदि नंबर सिस्टम के कंसेप्ट है, ध्यान सुनेगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं कि दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि उनका योग 10 है। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि उनका योग 10 है, तो ए गुणा बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताएं, अधिकतम मान क्या होगा ए गुणा बी का, बताओ। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि उनका योग 10 है, तो ए और बी की, ए गुणा बी की मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू क्या होगी, ये बताओ जरा। ये नंबर सिस्टम का कंसेप्ट लगेगा यहां पर प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में। देखो, अगर मैं ए का मान 1 लेता हूं, बी का मान 9 लूंगा, तो 1 जमा 9 10 होता है, तो ए गुणा बी क्या आ जाएगा? ए गुणा बी आ जाएगा मेरे दोस्तों 9। अगर मैं ए का मान 2 लेता हूं, बी का मान 8 लूंगा, तो ए प्लस बी कितना आएगा मेरे दोस्तों? 16 आएगा। बच्चे, अगर मैं ए का मान 3 और बी का मान 7 लूंगा, तो ए प्लस बी कितना आएगा? 3 7 21 आएगा। लेकिन अगर मैं ए का मान 4 और बी का मान 6 लूंगा, तो ए गुणा बी कितना आएगा? 4 6 24 आएगा। और अगर मैं ए का मान 5 लूंगा, बी का मान 5 लूंगा, दोनों को बराबर, तो ए गुणा बी कितना आएगा? 25 आएगा। और यही 25 ही ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू होगी, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकती 25। आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि अगर संख्याओं का सम फिक्स है, अगर संख्याओं का सम फिक्स है, संख्याओं का सम फिक्स है, अगर संख्याओं का योग फिक्स है, तो प्रोडक्ट गुणनफल मैक्सिमम तभी आएगा जब संख्याएं बराबर हो। अगर संख्याओं का योग फिक्स है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा जब संख्याएं बराबर हो। संख्याएं जितनी नजदीक होंगी, देखो संख्या पहले ज्यादा दूर थी, 8 का गैप, ये 6 का गैप है, ये 4 का गैप है, ये 2 का गैप है, ये बराबर हो गई। संख्याएं जितनी नजदीक होंगी प्रोडक्ट उतना ज्यादा आएगा। संख्याएं जितनी नजदीक होंगी, जितनी पास पास होंगी, देखो यहां बहुत दूर है 1 और 9, फिर थोड़ा कम दूर किया, फिर थोड़ा कम दूर किया, फिर और कम किया, फिर बिल्कुल बराबर कर दिया, तो प्रोडक्ट भी बढ़ता जा रहा है। 9 16 21 24 25। संख्याएं जितनी नजदीक होंगी गुणनफल उतना ज्यादा आएगा। संख्याएं जितनी दूर होंगी, संख्याएं जितनी दूर होंगी प्रोडक्ट उतना कम आएगा। संख्याएं जितनी दूर होंगी प्रोडक्ट उतना कम आएगा। क्लियर है सभी को समझ में कि संख्याएं जितनी नजदीक आप लाओगे उनका जो प्रोडक्ट है उतना ज्यादा आएगा, संख्याओं जितना दूर कर देंगे प्रोडक्ट उतना ही कम आएगा। यहां पे जब मैं इस सवाल में नंबर सिस्टम के कंसेप्ट इस्तेमाल करूंगा, या संख्याओं का योग फिक्स है 50 40 10 50 45 5 50 30 20 50 35 15 50, मुझे प्रोडक्ट मिनिमम रखना है भाई, ये प्रोडक्ट मिनिमम रखना है। अब ये मुझे बताओ कि इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कहां आएगी? सबसे मिनिमम वैल्यू वहीं आएगी, सम फिक्स है 50, जहां संख्याएं सबसे ज्यादा दूर होंगी। सबसे ज्यादा दूर संख्याएं कहां पर हैं? ये 30 का गैप है, ये 40 का गैप है, यहां इनके बीच 10 का गैप है, यहां 20 का गैप है। ये वाला जो यहां संख्याएं सबसे दूर है, यहां संख्याएं सबसे ज्यादा दूर है मेरे प्यारे भाई। इसका मतलब ये वैल्यू सबसे मिनिमम होगी, 45 गुणा 5 सबसे ज्यादा कम होगी, और सब 50 में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये वाला जो डिस्काउंट है मैक्सिमम आएगा। तो ग्राहक के लिए मेरे दोस्तों सेकंड ऑप्शन सबसे बेटर होगा।
ग्राहक के लिए। अरे समझने के लिए थोड़ी बुद्धि तो लगाओ बेटे, बुद्धि तो लगाओ। क्या समझ नहीं आया तुम्हें? ये इस सवाल में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक कलम तक उठाने की जरूरत इस सवाल में नहीं है। मैंने आपको बताया कि भाई एक कंसेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं, ये सिखाया एग्जाम्पल से कि अगर संख्याओं का योग फिक्स है, संख्याओं का योग निश्चित है। देखो 10 एक फिक्स नंबर है, 10 का मान 10 होता है, कुछ और नहीं होता। अगर संख्याओं का योग निश्चित है तो उनके गुणनफल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तब आएगी जब संख्याएं नजदीक होंगी। संख्याएं जितनी नजदीक होंगी प्रोडक्ट उतना ज्यादा आएगा। संख्याओं को जितना दूर दूर लिखोगे उनका गुणनफल उतना ही कम होगा। एग्जाम्पल से मैंने समझा भी दिया। आपसे इस सवाल में पूछा है कि कौन सा डिस्काउंट सबसे बेटर है, यानी कि कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम है। मैक्सिमम डिस्काउंट ग्राहक के लिए सबसे अच्छा रहेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन, 4 स्कीम दी हुई हैं। चारों ही स्कीम में सम फिक्स है, 40 10 50, 45 5 50, 30 20 50, 35 15 50। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं एक्स और वाई का? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ये तो फिक्स है सभी में 50 50 50। अब 50 में से सबसे छोटी संख्या घटाओगे तो ही ना डिस्काउंट मैक्सिमम आएगा। 50 रुपए में से सबसे छोटी संख्या घटाओगे तो ही ना अधिकतम डिस्काउंट आएगा। यानी कि मुझे देखना है कि इसमें ये जो है ये वाला, इसमें सबसे छोटा चीज कौन सा है, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है। अब मेरे प्यार भाई सम तो फिक्स है 50, तो सबसे छोटा प्रोडक्ट कहां, सबसे छोटा प्रोडक्ट चेक करना है कि इनमें सबसे छोटा प्रोडक्ट कौन सा है। इनमें सबसे छोटा प्रोडक्ट कौन सा है भाई? नीचे तो बटे 100 ही है ना सभी के। तो सबसे छोटा प्रोडक्ट तब आएगा जब संख्याएं सबसे ज्यादा दूर दूर होंगी। सबसे ज्यादा दूर दूर यहां इन दोनों के बीच में 30 का गैप है, यहां 40 का गैप है, यहां 10 का गैप है, यहां 20 का। ये नंबर सबसे ज्यादा दूर दूर है, ये नंबर सबसे ज्यादा दूर दूर है। यानी कि मेरे दोस्तों इनका प्रोडक्ट मिनिमम होगा। जब प्रोडक्ट मिनिमम होगा तो डिस्काउंट मैक्सिमम आएगा। बात समाप्त। 50 माइनस 2.25 होगा योगेश जी। ये वाला ग्राहक के लिए सबसे बेटर होगा। ये मैंने समझा दिया बेसिक से। अगर आपकी खोपड़ी में बेसिक ना आए तो आप इसको रट लो, ठीक है भाई। कि अगर मेरे प्यारे भाई यहां पर ध्यान से, सॉरी मैं पूरा मिटाता नहीं, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए सम फिक्स है, आपसे पूछा गया कि कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए सबसे बेटर है, ग्राहक के लिए सबसे बेटर ऑफर कौन सा है, सम फिक्स है 50 का, तो मेरे प्यारे भाई जहां नंबर सबसे ज्यादा दूर होंगे, जहां नंबर सबसे ज्यादा दूर होंगे, सबसे ज्यादा दूर इन दोनों के बीच में गैप सबसे ज्यादा 40 का, वो वाला डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। और ये डिस्काउंट कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। यहां नंबर सबसे ज्यादा दूर दूर है मेरे दोस्तों, ये वाला डिस्काउंट मैक्सिमम होगा और ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए, ये तो एक बात हुई। मैं आपको वो भी सिखाऊंगा जो पेपर में और आ सकता है, हालांकि इतना ज्यादा आया नहीं है। अगर यहां पे कंपनी की अगर यहां पे मेरे दोस्तों ग्राहक की बजाय, अगर सपोज मेरे दोस्तों यहां पर ग्राहक की, कस्टमर की बजाय लिख देता कंपनी, तो इस सवाल का आंसर क्या होता? अगर यहां ग्राहक की जगह कंपनी लिख देता तो इस सवाल का आंसर क्या होता? एक बात जवाब दो। एक कंपनी 4 ऑफर देती है डिस्काउंट के कि भाई साहब जो पसंद हो डिस्काउंट वो ले जाओ। बोला कौन सा ऑफर कंपनी के लिए अच्छा रहेगा? कंपनी किस लिए काम करती है? कंपनी काम करती है प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए। तो कंपनी तो ये चाहेगी कि ना कि मुझे कम से कम डिस्काउंट देना पड़े। कंपनी के लिए क्या चीज बेस्ट है? कंपनी ये चाहेगी कि मुझे कम से कम डिस्काउंट देना पड़े। यानी कि कंपनी के लिए वो ऑफर सबसे बेहतर रहेगा जिसमें मिनिमम डिस्काउंट देना पड़े। यानी कि आपको यहां पे निकालना है मिनिमम डिस्काउंट, की इनमें मिनिमम डिस्काउंट कौन सा है। तो मिनिमम डिस्काउंट कब आएगा? सम फिक्स है 50 50 50 50। 50 में से सबसे बड़ी संख्या जब आप घटाओगे, 50 पे जहां आप सबसे बड़ी संख्या घटाओगे, सबसे बड़ी संख्या, वो डिस्काउंट मिनिमम आएगा। सबसे बड़ी संख्या यानी कि मुझे प्रोडक्ट की जो है मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी संख्या 50 में सबसे बड़ी संख्या जब आप घटाओगे तो डिस्काउंट क्या आएगा? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड चीज है थोड़ी सी। जब 50 में से सबसे बड़ी संख्या घटाओगे तो डिस्काउंट सबसे कम आएगा।
यानी कि मुझे यहां पे गुणनफल की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। और गुणनफल प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आएगा? जब नंबर नजदीक हो। नंबर जितने नजदीक होंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा। तो मुझे देखने सबसे नजदीक नंबर कहां पे है। यहाँ 40-10-30 का गैप है, यहाँ 40 का गैप है, यहाँ 30-20 में 10 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है। तो यहां सबसे कम गैप है 30 और 20 में। तो ये वाला डिस्काउंट मिनिमम रहेगा। ये वाला डिस्काउंट मेरे दोस्तों मिनिमम रहेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये मैक्सिमम डिस्काउंट कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट है। मैक्सिमम डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेस्ट है और मिनिमम डिस्काउंट कंपनी के लिए जो है बेस्ट है। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कंपनी के लिए कौन सा डिस्काउंट बेस्ट रहेगा, जो मिनिमम होगा। मिनिमम डिस्काउंट कौन सा होगा? जहां मैक्सिमम वैल्यू घटाई जाए। मैक्सिमम तभी आएगा जब नंबर सबसे नजदीक होंगे। सबसे नजदीक नंबर तीसरे ऑप्शन में है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बेसिक ये रहा कृष्ण अवतार जी, ये रहा बेसिक, ये रहा बेसिक, और कोई बेसिक नहीं है। आपकी हैसियत ही नहीं है ये चीज समझने की भी, बेसिक समझने की भी। ठीक है जी, चलिए। अगर आपको अब भी ना बात समझ में आए और आप सोचते हो कि मैं ये याद ही नहीं रख पाऊंगा पेपर में, तो आप इसको गधों की तरह, जैसे गधे करते हैं, गधे, ब्रांडेड गधे, गधों की तरह पूरा कैलकुलेट करो। फिर जो डिस्काउंट कंपनी के लिए पूछा, जो डिस्काउंट मिनिमम आए वो आंसर आ जाएगा, जो डिस्काउंट मैक्सिमम आए वो कस्टमर के लिए आंसर हो जाएगा। आप इनको गधों की तरह कैलकुलेट करो। मैंने तो आपको यहां से बिना कैलकुलेशन के करना सिखाया है, ठीक है ना। लेकिन आप पे अगर नहीं है, आप नहीं सोच सकते, इतना नहीं समझ में आए, इतनी बुद्धि नहीं दी भगवान ने, तो भाई गधे की तरह हर एक चीज को कैलकुलेट करो। 5 मिनट लगेगा पूरा। 5 मिनट के सवाल को अगर आपको 2 सेकंड में करना है तो बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। ये सवाल अगर आप हर एक को कैलकुलेट करने लगे, कम से कम 2 मिनट ले लेगा एक बालक का, 2 मिनट। और 2 मिनट के सवाल को मैं सिखा रहा हूं 2 सेकंड में करना, और 2 मिनट के सवाल को अगर 2 सेकंड में करना है तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब है नहीं तुम्हें दिमाग, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप बाहर में चले जाइए, ठीक है। आप इनको पूरा कैलकुलेशन करो, फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करो, फिर हो जाएगा मेरे दोस्तों। वो बता दिया कृष्ण अवतार जी हमने पहले ही, पिछले 2 लेक्चर देखेंगे। आगे का सवाल, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो आप 27 पर बनाएं। ए कंपनी ऑफर्स 4 टाइप ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट, विच ऑफर इज बेस्ट फॉर कंपनी। एक कंपनी 4 डिस्काउंट देती है सक्सेसिव, कौन सा डिस्काउंट कंपनी के लिए बेस्ट है, कौन सा ऑफर कंपनी के लिए बेस्ट है। कंपनी के लिए बेस्ट रहेगा मिनिमम डिस्काउंट। जो डिस्काउंट मिनिमम होगा, जहां कम से कम डिस्काउंट देना पड़े, वो कंपनी के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप यहां पे गौर से देखें तो सम फिक्स है, 25, 15, 40, 30, 10, 40, 35, 5, 40, बोथ 20% ईच। बोथ 20% ईच का मतलब है 20 एंड 20, 20 और 20 का सक्सेसिव। बोथ 20% ईच का मतलब 20 और 20 का सक्सेसिव। 20% के 2 लगातार डिस्काउंट, यानी कि 20% एंड 20%। अब बताए कौन सा ऑफर कंपनी के लिए बेस्ट है जहां मिनिमम डिस्काउंट। मिनिमम डिस्काउंट आपको बताना है कौन सा है। मिनिमम डिस्काउंट कौन सा होगा, ये वाला, बात खत्म। 1 सेकंड में लिखना ही नहीं है, ये लिखना ही नहीं है। मिनिमम डिस्काउंट कहां आएगा, जवाब दीजिएगा भाई। सम फिक्स है, सम फिक्स है, मैं इसमें से इनका प्रोडक्ट घटाता हूं भाई। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है। अगर किसी वस्तु पर x% और y% की 2 लगातार छूट दी जाती है तो नेट डिस्काउंट होता है x + y - xy बटे 100। ये चीज फिक्स है, ठीक है। मुझे डिस्काउंट मिनिमम चाहिए तो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। डिस्काउंट मिनिमम कब आएगा, जब ये मैक्सिमम हो, और ये मैक्सिमम तभी होगा जब नंबर्स ज्यादा नजदीक होंगे। यहां नंबर्स के बीच में 10 का गैप है, यहां 20 का गैप है, यहां 30 का गैप है, यहां गैप ही नहीं है, दोनों बराबर हैं। सबसे कम गैप यहां पर है, तो ये वाला ये जो है डिस्काउंट मिनिमम आएगा। डी ऑप्शन, बात समाप्त। 1 सेकंड लगेगा, लेकिन अगर आप सवाल चाहते हो कि हम 1 सेकंड में कर लें, तो बुद्धि भी 1 सेकंड करने लायक लगानी पड़ेगी।
वरना बेसिक तो सब जानते ही हैं, ये फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूं, फॉर्मूला प्रूफ भी करवा चुका हूं। हर एक को कैलकुलेट करो पागलों की तरह, पागलों की तरह कैलकुलेट करो, जो डिस्काउंट मिनिमम आएगा उसको आंसर लगा देना, 1.5-2 मिनट लग जाएगा आपका। इतने में दूसरा बालक जो बुद्धि वाला है वो करके आगे निकल जाएगा, और आप जो है करते रहना, ठीक है। सवालों के अगर शॉर्ट सॉल्यूशन सीखने हैं तो बुद्धि भी शॉर्ट सॉल्यूशन लगाने लायक तेज करनी पड़ेगी। अगला सवाल, ठीक है ना, टाइप चेंज नहीं करा, भी सेम टाइप है। ए मार्केट ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर्स। एक सुपर मार्केट खरीदारों के लिए निम्नलिखित ऑफर देती है, कौन सा ऑफर ग्राहकों के लिए बेहतर है? 25 और 15% की 2 लगातार छूट, 35 और 5 की 2 छूट, और ए डिस्काउंट ऑफ 38% की छूट। ग्राहक के लिए वो डिस्काउंट बेस्ट होगा मेरे प्यारे भाई जो मैक्सिमम होगा। विच ऑफर इज बेटर फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए कौन सा बेटर है, जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। देखिए आइदर तो नहीं होगा मेरे दोस्तों, एक ही चीज होगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कौन सा बेस्ट है। 25 और 15 का सक्सेस क्या होता है, 25 + 15 40, माइनस 25 गुणा 15, 25 गुणा 15 375/100 3.75, तो हो गया 40 माइनस 3.75%। 35 और 5 का सक्सेस, 35 + 5 40, माइनस 35 पंजे 175/100 1.75, और ये तीसरा 38%। बताओ कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम है, कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम है बच्चों, ये वाला। ये कितना आएगा, 38.25 आएगा भाई, ये 38 से कम आएगा, ये 38 है, ये 38 से ज्यादा आएगा। तो जो सेकंड वाला है मेरे प्यारे भाई, ये वाला डिस्काउंट मैक्सिमम है, ओनली सेकंड। सी ऑप्शन इसका आंसर है, सी ऑप्शन, ठीक है ना भाई। 38 से कम पहुंच जाएगा, ये 38% है, ये वाला 38 से ज्यादा आएगा, 38.25। 38.25 मैक्सिमम डिस्काउंट है, तो ग्राहक के लिए सबसे बेटर रहेगा। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का जी, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बच्चों, सवाल नंबर 29 बताएंगे। बहुत प्यारा सवाल है ये वाला, करेंगे? नहीं धर्मेंद्र, बिल्कुल नहीं। लास्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार निम्नलिखित 3 योजनाओं की पेशकश करता है। ये जो सवाल है 2022 के प्री में आया था, ये वाला क्वेश्चन सीजीएल 2022 प्री में, ये मींस के सवाल नहीं, ये वाला टाइप प्री के पेपर में ज्यादा पूछा जाता है, बनाएं। एक दुकानदार निम्नलिखित 3 योजनाओं की पेशकश करता है, 3 स्कीम देता है। पहली स्कीम है 15% और 25% का सक्सेसिव डिस्काउंट, बाई 5 गेट 3 फ्री। स्कीम थर्ड है बाई 4 गेट 6, बाई 4 गेट 6। कौन सा ऑफर कस्टमर के लिए बेस्ट है? मैं कस्टमर के लिए वही बेस्ट होगा जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, अधिकतम छूट। अब आप मुझे बताओ 15 और 25 का सक्सेसिव क्या होता है? 15 और 25 का सक्सेसिव है 15 + 25 40, माइनस 15 गुणा 25/100, 15 गुणा 25 375, 375/100 3.75। तो 40 में से 3.75 घटाऊंगा तो 36.25 आ जाएगा, 36.25%। बाई 5 गेट 3 फ्री का क्या मतलब है? 5 आर्टिकल खरीदो 3 फ्री पाओ। ये पढ़ा दिया मैंने बेसिक। अब जिसने पढ़ाई नहीं है सबसे पहले यही बात बताई थी, उसके में कुछ नहीं कर सकता। बाई 5 गेट 3 फ्री कितना डिस्काउंट है? टोटल हो गया 5 3 + 8, 8 रुपए के सामान पर 3 रुपए का सामान फ्री है, 37.5%, 37.5%। चलिए तीसरा है बाई 4 गेट 6। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। बाई 4 गेट 6 क्या है भैया? ये डिस्काउंट बाई 4 गेट 6। बाई 4 गेट 6 का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त, 4 सामान खरीदो और 6 ले जाओ। यानी कि 4 सामान खरीदो और 4 का ही पैसा पे करो और 6 वस्तु ले जाओ, यानी कि 2 फ्री ले जाओ। 4 सामान की खरीद पर 2 फ्री ले जाओ। बाई 4 गेट 6 का मतलब यह हो गया,
बाई 4 गेट 6 का मतलब इनडायरेक्टली में ये है कि बाई 4 गेट 2 फ्री। 4 सामान खरीदो और 2 आपको फ्री मिलेंगी, यानी कि टोटल 6 घर को ले जाओ, यानी कि 6 रुपए के सामान पर टोटल हो गया 4 2 6, 6 रुपए के सामान पर 2 वस्तु फ्री हैं, 2/6 हो गया 1/3, 1/3 मतलब 33.33% डिस्काउंट। तो बताओ कौन सा डिस्काउंट सबसे ज्यादा है? ये 36.25 है, 37.5 है, 33.33 है। तो कौन सा डिस्काउंट? 37.5%। 37.5% डिस्काउंट सबसे ज्यादा है, यानी कि स्कीम सेकंड सबसे बेस्ट है। ऑप्शन नंबर सी, सेकंड स्कीम सबसे बेस्ट है कस्टमर के लिए, सी ऑप्शन। अरे कर पाओगे? चले, टाइप समाप्त। ठीक है ना, टाइप समाप्त। मैंने बहुत टाइम दे के समझाया आपको, ठीक है ना। ये इससे ऊपर का सवाल इस टाइप पे नहीं बनेगा। मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए आपको, 1 2 3 4। जो बच्चा शुरू से पढ़ा है, ऐसा चैप्टर है कि इसकी कोई क्लास मिस कर दी तो इसका मतलब पूरा चैप्टर खत्म, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। हर एक क्लास को अटेंड करना पड़ेगा शुरू से लेके आखिर तक, ठीक है भाई। मैंने 4 सवाल करा दिए, हालांकि प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 50 सवाल मिल जाएंगे इस टाइप के, लेकिन वो 50 जो जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल अब आप सारे कर लोगे, उनको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना कुछ पेपर में आ चुका है या आ सकता है वो मैंने आपको करा दिया इन 4 सवालों के अंदर ही, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अगला टाइप आएगा मेरे प्यारे भाई। अगले टाइप पे मैं आपको 10-12 सवाल करवाऊंगा, अगले टाइप पे चलेंगे, करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टाइप के मैं आपको 10-12 क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बताओ, a discount of 10% is offered on the price of an article if the payment is made online. An additional discount of 5% is given to credit card holders. देखो, यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो 10% की छूट दी जाती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से बिल पे करोगे क्रेडिट कार्ड से, तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करोगे। एक आदमी क्रेडिट कार्ड के थ्रू 60,000 रुपए की कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, तो उसे कितना पैसा पे करना होगा? सवाल में आपको अंकित मूल्य दिया है, आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है। सवाल का डाटा बहुत आसान है, इजीली कर सकते हैं। एक आदमी क्रेडिट कार्ड के थ्रू 60,000 रुपए की कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है, तो ठीक है भाई, क्रेडिट कार्ड से तो ऑनलाइन ही पेमेंट करेगा, तो 60,000 पे 10% की छूट मिलेगी। 60,000 का 10% 6,000 होता है, तो कितना हो जाएगा? 54,000 रुपए। घड़ी की कीमत रह जाएगी 54,000 रुपए। चूंकि वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहा है, तो उसे 5% की अधिकता एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट और मिलेगा। डाटा आसान है तो ऐसे ही इजीली हो जाएगा। 54,000 पे 5% का डिस्काउंट और मिलेगा। अब 54,000 का 5% कितना होता है बताइए बच्चों? 54,000 का 10% 5400, तो 5% 2700। तो 54,000 रुपए में से 2700 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 51,300 रुपए। यानी कि 51,300 रुपए जो है उसको पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन। बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन। बच्चा कह रहा 61,250। जिस बच्चे ने सवाल का आंसर दीपू ने 61,250 बताया, तो दीपू ऐसा बालक है जो दुनिया में कुछ जानता ही नहीं है। मतलब इसमें और जंगल में घूम रहे कोबरा में कोई फर्क नहीं है। अरे घोंचुओ, एक अनपढ़ अंगूठा टेक आदमी भी इस बात को जानता है कि अगर एक घड़ी 60,000 रुपए की है और घड़ी पे मुझे डिस्काउंट मिल रहे हैं, पहला 10% का, दूसरा 5% का, पहला 10% का, दूसरा 5% का, तो घड़ी 60,000 रुपए से कम में मिल जाएगी। इतनी बात भी नहीं आती क्या तुम लोगों को समझ में?
अगर एक घड़ी का अंकित मूल्य 60,000 रुपए है और मुझे उस पर 10 डिस्काउंट अगर मिल रहे हैं, सक्सिव डिस्काउंट, पहला 10% का, फिर 10% डिस्काउंट के बाद एक और डिस्काउंट मिला 5% का, सक्सिव डिस्काउंट है भाई, तो घड़ी तो सस्ती मिल जाएगी ना, 60,000 रुपए से कम में ही पड़ जाएगी। डिस्काउंट का मतलब छूट, अंकित मूल्य से कम पे करना पड़ेगा, तो 60,000 रुपए से कम ही पे करना पड़ेगा। ये दोनों आंसर तो पॉसिबल ही नहीं थे। सर सीधे सीधा 15% भी लगा दे चलेगा? रोहित पागल हो क्या? ये सक्सेसिव डिस्काउंट है बेटा, छूट पे छूट, छूट पे छूट। यहां डाटा आसान था, इस तरीके से किया। डाटा कैलकुलेटेड होगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करेंगे हम। ठीक है जी, आगे चलेंगे। पता नहीं कैसे कैसे बालक आ गए हैं यार। तुम लोगों को जंगल से लाकर किसने छोड़ दिया? जाओ जंगल में जाओ, आदि मानव कम हो रहे हैं जंगल में, जंगल में जाओ, चिंपैंजियों के साथ खेलो तुम। बताइए ऐसे पढ़े लिखे आदमी का क्या फायदा है? 5 रुपए के पेन पे अगर कोई दुकानदार डिस्काउंट देगा तो 5 रुपए से कम में ही तो खरीदोगे कि ज्यादा में खरीदोगे डिस्काउंट लेके? पढ़े लिखे गंवारो, तुमसे तो अनपढ़ अच्छे कम से कम, वो ऐसी बात तो नहीं करते मूर्खों वाली। तुम्हारी हालत ये हो चुकी है कि अगर तुम्हारे पापा तुमसे कहेंगे ना बेटा ये सामान लिया, तो तुमको तो देंगे थैला लेके कि थैला ला, थैला ले जा, परचूनी दुकान से सामान लिया। और एक अनपढ़ अंकल को ना, एक अनपढ़ ताऊ को तुम्हारे साथ बैठ जाएंगे कि भाई ये अनपढ़ है, ये हिसाब लगा लेगा, तू पढ़ा लिखा है, तू थैले में सामान लियो मजदूरों की तरह, चांद पर रख के लियो, गिरा मत दिए, झापड़ मारूंगा वरना। ऐसी हालत है तुम्हारी, ये हकीकत है तुम लोगों की। अनपढ़ आदमी तुमसे ज्यादा सही हिसाब लगा लेगा। और तुम्हारी स्थिति क्या है? सामान रखो, सरफ साबुन नमकीन, और ये चांद पे थैला रखो और घर पे लेके आओ। ये हालत पढ़े लिखे आदमी की है। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,320 रुपए है। यह दो क्रमागत छूट के अधीन है, पहली 15%, दूसरी 20%। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। बात समझ में आ रही है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 5320 रुपए है, इस पर दो डिस्काउंट दिए गए लगातार सक्सेसिव। पहला डिस्काउंट दिया गया 20%, 20% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। फिर कम डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आया उस पर और डिस्काउंट दिया गया मेरे दोस्तों 20%। अरे थ्योरी तो पढ़ लेते। और फाइनली उस वस्तु को बेच दिया गया। तो आपसे पूछा कि सामान को कितने रुपए में बेचा, अप्रोक्स में आपको बताना, आंसर एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स है, या डिजिटल सम वगैरह मत लगाना। पहला 15% है, दूसरा 20% है। देखो 15-20 का तो सक्सेस भी आसानी से निकल जाएगा। पहले 15% डिस्काउंट दिया, फिर 20%, तो 15-20 का सक्सेस क्या होता है? 15 + 20 - 15 × 20/100, 15 × 20 300/100 3, यानी कि 32%। 32%, 15 और 20 का सक्सेस होता है 32%। तो 5,320 रुपए पे अल्टीमेटली आपको 32% डिस्काउंट दिया गया, 32%। 15 और 20 का सक्सेसिव 32% डिस्काउंट दिया गया है। तो 5,320 का 32% होगा कितना? 5,000 का 32% 1,600 प्लस, ब्रेक करके निकालो, 320 का 32%, 32 × 32 1,024 हो जाएगा, लगभग 102 रुपए, 102.4 आएगा भाई। 5,000 का 32%, 32 पंजे 160, 1,600। अब 320 का 32% निकालो, 32 का स्क्वायर 1,024 होता है, तो 102.4 आएगा, लगभग 102 रुपए, यानी कि आएगा 1,702। 1,702 रुपए, यानी कि लगभग 1,700 रुपए आ जाएगा। तो 5320 में से, क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, अगर मैं 1,700 रुपए घटाऊंगा, अप्रोक्स कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 20।
तेरे में से 7 गया 6 है भी, और 4 में से 1 गया, गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ है। 4386। अंकित मूल्य 5320 है, पहला 15%, दूसरा 20%, सेकंड एट रेट ऑफ, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, सवाल ढंग से नहीं पढ़ा भाई, सवाल ढंग से पढ़ना है। सवाल में अलग लिखा हुआ है, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 5320 रुपए है, इट इज सब्जेक्टेड टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, इस पे 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं, द फर्स्ट बीइंग 15% एंड द सेकंड एट ए रेट ऑफ 20% ऑफ फर्स्ट। सेकंड डिस्काउंट 20% नहीं है, सेकंड जो डिस्काउंट है वो फर्स्ट का 20% है, पहले वाले डिस्काउंट का 20% है, पहले वाले डिस्काउंट का। पहला वाला डिस्काउंट है 15%, पहला वाला डिस्काउंट 15% है, जो सेकंड डिस्काउंट है वो फर्स्ट डिस्काउंट का 20% है, फर्स्ट डिस्काउंट का। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, 2 छूट दी जाती है, पहली 15% की और दूसरा डिस्काउंट पहले डिस्काउंट का 20% है, सेकंड जो डिस्काउंट है फर्स्ट डिस्काउंट का 20% है। तो पहला डिस्काउंट है 15, अब 15% का 20% क्या होता है? 15 का 20% होता है 1/5, 15 का 20% होगा 1/5, 3%। तो सेकंड जो डिस्काउंट है वो 3% है, 3%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर, तो सेकंड डिस्काउंट 20 नहीं है 3 है, तो आपको जो दिया गया है मेरे दोस्तों डिस्काउंट, वो 15 और 3 का सक्सेसिव दिया गया है। 15 3 का सक्सेसिव क्या आएगा? 15 + 3 - 15 तिया 45/100 है ना, 45/100 18.45, ठीक है भाई, ये आ जाएगा, यानी कि लगभग 17.5%, अप्रोक्स 17.5% डिस्काउंट दिया गया है, अप्रोक्स 17.5% डिस्काउंट, लगभग 17.5% डिस्काउंट दिया गया, लगभग 17.5%। 5320 रुपए पे लगभग 17.5% का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है ना। अब 5320 का 17.5% क्या होता है बताओ जल्दी से बताएं। 17.5% होता है 2.5%, 1/40, 17.5% 7/40, देखो आसानी से निकल जाएगा, 5320 का 7/40 आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। अभी 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी कि आ जाएगा मेरे दोस्तों 910 और 21, अभी 910 और 21 930 रुपए, तो लगभग 930 रुपए आएगा, ठीक है ना। 5320 का 17.5%, 17.5% 7/40 होता है, 5320 का लगभग 7/40 आएगा, 930 रुपए, 910 और 21, तो 5320 में से 930 रुपए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? लगभग लगभग आपका जो है 4200 के नजदीक आएगा, ये कट जाएगा, 53 - 9 तो 4200 के आसपास है। 4127 के आस, ये है बी ऑप्शन आंसर, 4127 अप्रोक्स में, ठीक है जी, ओके। तो ये हमने अप्रोक्सी कैलकुलेट किया, चूंकि इस सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, इस सवाल के ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तो मैंने कैलकुलेशन भी अप्रोक्सी करी है मेरे दोस्तों, ठीक है जी, ओके। 4 एकम 4, फिर ये 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13 सत्ते की 910 और 21, 910 और 21, 930 रुपए हो गए, इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो 4200 रुपए से कम पहुंच जाएगा, बी ऑप्शन शुड बी द आंसर, ठीक है। अप्रोक्स कैलकुलेशन की है, बुद्धि का इस्तेमाल करो। चलिए आगे, क्योंकि सवाल में आंसर भी अप्रोक्स ही पूछा गया, एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा गया। आगे चलेंगे, एक और सवाल आपके सामने बनाए। सवाल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का टाइप बहुत आसान है, केवल आपको कैलकुलेशन करनी है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 है, अंकित मूल्य पर 15, 10 और 18% की 3 छूट दी गई, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बिल्कुल बेसिक सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपए, मार्क प्राइस है 5,000 रुपए, ठीक है ना। अब यहां पे 3 छूट देगी, पहली 15% की, फिर 10% की, फिर 18% की। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद आता है सेलिंग प्राइस, वस्तु का सेलिंग प्राइस पूछा है,
भाई डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस ही तो आता है। अगर किसी सामान पे 15% की छूट दोगे तो सामान की कीमत कितनी रह जाएगी? 85%, 0.85। 100% पे 15% की छूट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 5,000 का 85%। ये 15% डिस्काउंट देने के बाद आया प्राइस, और इस पे 10% की छूट और दी। 10% की छूट और दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 90%। 90% कितना होता है? 0.9, 0.9। आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर 18% की छूट और दी। 100% पे 18% की छूट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 82%, 0.82। ठीक है ना? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करता चला गया। पिछले सवाल में मैंने ऐसा नहीं किया कि पिछले सवाल में अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करूंगा वो भी जाएगा, उससे भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आ जाएगी। 4386 आएगा। 1,000 रुपए घटाओगे 4320। अच्छा हाँ सॉरी, ये तो 1,000 से भी कम घटा रहे हैं, सॉरी। ए ऑप्शन है इसका आंसर, 4386 आएगा, ए ऑप्शन आएगा इसका आंसर, ए है जी। ये बताओ, ठीक है भाई। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 है, पहले 15% का डिस्काउंट दिया गया मेरे दोस्तों, तो 0.85। अगर किसी 100, हर चीज अपने आप पे 100% होती है, 100 में 15% डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 85%। 85% को ही 85/100 कहते हैं, 0.85। फिर 10% डिस्काउंट दिया, 1/10, कीमत कितनी रह जाएगी? 90%, 0.9। फिर 18% डिस्काउंट दिया, कीमत कितनी रह जाएगी? 82%, 0.82। मुझे कैलकुलेशन करनी है, आंसर तो एग्जैक्ट है। अब 0.9 में आता है 9, आंसर 9 से कटने वाला होगा। 9 से ये नंबर नहीं कटता बिल्कुल भी, 6 3 9, ये नंबर 9 से कटता है। 3 2 5, ये नंबर 9 से नहीं कटता। 6 3 9, 7 2 9, ये नंबर 9 से नहीं कटता। तो अकेला बी ऑप्शन ऐसा है जो 9 से कट रहा है, यही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। बात समाप्त। मुझे सवाल को पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये कांस्टेबल के पेपर का सवाल है, और अगर आप इस सवाल की एग्जैक्ट कैलकुलेशन में लग गए कि भैया मैं इसको चलो पूरा सॉल्व करता हूं और तो मैं उसके बाद आंसर बताऊंगा, तो कभी भी तुम्हारा आंसर आने वाला है नहीं। कि आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, उत्तर तो निकलेगा ही नहीं। ये बताएंगे। एक और सवाल, 10-12 सवाल कराऊंगा, फेमस क्वेश्चन है। एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 12,500 है। एक टीवी सेट का मार्क प्राइस है 12,500 रुपए। यह 16% और 12% की दो छूट के साथ बेचा जाता है। नगद भुगतान पर एक्स्ट्रा 5% की छूट दी जाती है। अगर आप कैश में पेमेंट करोगे तो एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलेगा। नगद भुगतान पर टीवी सेट का सेलिंग प्राइस क्या होगा? नगद पेमेंट करने पर टीवी सेट का सेलिंग प्राइस। एक टीवी सेट का मार्क प्राइस कितना है? 12,500, 12,500 रुपए। दो डिस्काउंट दिए गए। पहला डिस्काउंट दिया गया 16% का, 12,500 पे 16% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो कीमत कितनी रह जाएगी? 100 में से 16 घटाएंगे, 84%, 0.84। पर 12% डिस्काउंट दिया गया, 100% पे 12% डिस्काउंट दिया गया तो कीमत कितनी रह जाएगी? 88%, यानी कि 0.88। ये हो गया। अब कैश में पेमेंट करोगे तो एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलेगा। 100% पे 5% डिस्काउंट मिलेगा तो कीमत कितनी रह जाएगी? 95%। 95% क्या होता है? 0.95। ये कैलकुलेशन मुझे करनी है। अब देखो, मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इतना समय ही नहीं है पूरी कैलकुलेशन करने का भाई मेरे। ठीक है ना? समय भी तो गवाही दे कि पेपर में आप कैलकुलेशन कर पाओगे क्या इतनी बड़ी। देखिए, अब ये 88 आ रहा है, 88। 88 में छुपा होता है 11। मैं हमेशा प्राइम नंबर देखूंगा, 7, 11, 13, 17, इस तरीके से सड़े हुए जो नंबर है। अगर 11 से गुणा हो रही है तो आंसर 11 से कटने वाला होगा। ये ऑप्शन 11 से कटता है, 8 7 15, और ये तेरे 11 से नहीं कटता। अभी ये भी 11 से नहीं कटता। ये ऑप्शन 11 से कटता, ये भी 11 से नहीं कटता। ये ऑप्शन अकेला ऐसा है जो 11 से कट रहा है, डी ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। 8 7 15, 7 8 15, बात समाप्त। मैं करूंगा ही नहीं आगे सॉल्व, खत्म। कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर दो ऑप्शन 11 से कटने वाले हो जाते तो हम कैसे करते? तो हम देखिए, हम फिर ये चेक करते कि 84 में 7 आता है, 12 7 84, 7, यानी कि आंसर 7 से कटने वाला भी होगा। तो हम 7 का मल्टीपल चेक करते, फिर 7 से कटने वाला। हमेशा
प्राइम नंबर 7, 11, 13, 3, 7 के नंबर किसी से कटते नहीं है, इनका मल्टीपल चेक किया करो। ठीक है, तो इजी टाइप है, लेकिन कैलकुलेशन स्मार्ट तरीके से आनी चाहिए। बच्चों को मुश्किल इसलिए लगता है वो कि वो कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते। ये बताएंगे जरा, बनाएं। अब जरा करो इस सवाल को। रामाज्ञा ने अपना कंप्यूटर 18, 12 और 5% की 3 लगातार छूट पर बेचा। कंप्यूटर का अंकित मूल्य 36,000 रुपए है, तो कंप्यूटर का सेलिंग प्राइस क्या होगा, अप्रोक्स में जवाब दीजिएगा। इस सवाल का आंसर है, जब सवाल में आंसर अप्रोक्स में पूछा जाए तो जो भी हम तरीके बता रहे, यूनिट डिजिट चेक कर लिया, डिजिटल सम, मल्टीपल चेक कर लिया, वो सब नहीं करना है। फिर ऐसे सवालों में मैं एग्जैक्ट ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता है ही नहीं। रमज्ञा ने कंप्यूटर खरीदा, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट पर बेचा, 18, 12, 5 की। कंप्यूटर का अंकित मूल्य 36,000 है। कंप्यूटर का सेलिंग प्राइस ज्ञात करिए। 36,000 है मार्क प्राइस। 36,000 रुपए के सामान पर 18% डिस्काउंट दिया गया, कीमत कितनी रह जाएगी, 82%, 0.82। फिर 12% डिस्काउंट देगा, 12% डिस्काउंट दोगे, कीमत कितनी रह जाएगी, 88%। 100 पे 12% डिस्काउंट देंगे, 88%, 0.88। फिर 5% डिस्काउंट दिया गया, 5% डिस्काउंट दोगे 1/20, 5% डिस्काउंट दोगे 1/20, कीमत कितनी रह जाएगी, 19/20। कीमत कितनी रह जाएगी, 19/20। और ये मुझे पूरा कैलकुलेट करना है, समय लगेगा, ज्यादा समय ना हो तो छोड़ भी सकते हो पेपर में। 20 से 36,000 कितनी बार कट जाएगा, 1800 बार। अब 2 दशमलव से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन में बहुत ज्यादा नजदीक है, ऑप्शन में को बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, सब 24,000 है, तो कितने नजदीक नजदीक ऑप्शन है, कितने नजदीक नजदीक ऑप्शन है। ज्यादा आप हेरा फेरी भी नहीं कर सकते, पागल भी नहीं बना सकते एग्जामिनर का, ठीक है भाई। दशमलव से 2 जीरो, 18 गुणा 82 कितना आ जाएगा, 18 8 140, 1440 और 36, 1476, 1476 आ गया मेरे प्यारे भाई। 18 गुणा 82, 1476। अब 19 की गुणा करेंगे 0.88 में, क्या हो जाएगा 19 की जब 0.88 में गुणा करेंगे तो 19 8 152, 1520, 19 8 152, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 1672। ऐसे तोड़ के गुणा करा करो, तोड़ के गुणा करो, 19 8 152, 1520, फिर 19 8 152, क्योंकि दशमलव 2 डिजिट के बाद है तो 16.72 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 16.72। अब मुझे ये गुणा करनी है, क्या करनी है मुझे, गुणा करनी है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, गुणा करते हैं। अब ये गुणा करना कोई आसान काम तो है नहीं, इनकी गुणा करना, तो गुणा भी ब्रेक करके करो। 16 की गुणा कर लो 1476 में, 16 की हो जाएगी आसानी से भाई। 16 गुणा 14 है, 16 गुणा, या ऐसे भी कर लेंगे, 16 6 96, 6 हासिल 9, 16 7 112, 9 121, 1 12, 16 चौका 64 और 12 76, 6 7, 16 कम 16 7 23, 23 8 616 हो गया। प्लस अब मुझे गुणा करनी है 0.72 की 1474 में, करना पड़ेगा बेटा, ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कहीं भी चलेगा, इसलिए मास्टर भाई सवाल करवाएगा ही नहीं, ये सवाल करवाएगा नहीं, वो सबसे आसान सवाल छांट के करवाएंगे। इस टाइप का सबसे आसान सवाल करवाएंगे छांट के, ये वाला बालक खुद सर कितना आसान आया, ऐसी निकाल दिया हमने 10%, 5%। लेकिन यहां देखो सवाल तो ये भी इसी टाइप का, ये बच्चों की लंका लगा दे रहा है। अब 1476 की गुणा करनी है 0.72 में, 1476 गुणा 0.72। अच्छा, ये जो 0.72 है ये भी काफी नजदीक है, 0.72, ठीक है ना। 0.72 लगभग 0.75 होता है, 0.72 है लगभग 0.75, और 0.75 है 3/4। 0.75 का मतलब है अप्रोक्स 3/4 लिख सकता हूं मैं, 3/4, 3/4 हो जाएगा मेरे दोस्तों आसानी से, ठीक है भाई। 4 तिया 12 और
कितना बचेगा, 3 4 9 36, 4 चौक 16, 394 तिया, 394 तिया कितना आएगा, 1170, 1170 के आसपास, 1170। तो बताइए मेरे प्यारे भाई, लगभग जोड़ने पर कितना बन रहा है। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 23 1 24,000 और 6 और 1 7 और 16 70 87, यानी कि 24,787 के नजदीक बन रहा है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका उत्तर आएगा, ये ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ये भी मैंने एग्जैक्ट नहीं निकाला, अप्रोक्स निकाला है। नहीं अश्वनी सर जी, इसमें मल्टीपल क्यों नहीं चेक कर सकते, इसलिए नहीं चेक कर सकते क्योंकि इस सवाल का आंसर एग्जैक्ट है ही नहीं। जब मैं इसकी, अगर मैं इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर निकालूं तो पता है क्या आएगा, इस सवाल का एग्जैक्ट जब मैं कैलकुलेशन करूंगा 36,000 गुणा 0.82 गुणा 0.88 गुणा 0.95, अरे तो पूरा दे रखा है 24,678.72। हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ए आएगा, देख लेते हैं फिर से। 23,616 और 1476 की गुणा करते हैं, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ करिए भाई हमने इसमें, 1476 की गुणा करते हैं 0.72 में, यहां तक तो ठीक है। 1476 की गुणा करेंगे जी हम 0.72 में। वैसे ना इस सवाल के आंसर एग्जैक्ट हैं, यहां तक तो ठीक है, इस सवाल का आंसर एग्जैक्ट है वो कि दशमलव के बाद ना 2 ही डिजिट है। जब मैंने यहां तक कैलकुलेशन कर ली ना तो दशमलव 2 ही दशमलव आने हैं, 2 ही लिख रखा है अप्रोक्स में, लिख रखा है अप्रोक्स में, लेकिन आंसर एग्जैक्ट दे रखे हैं क्योंकि जब हमने दशमलव हटाया तो 2 ही दशमलव आ रहा है यहां पर, और यहां आंसर में भी 2 ही दशमलव है, यानी कि आंसर अप्रोक्स से हमारा जुगाड़ तो लग जाएगा। 18 9 से कटने वाला नंबर होगा, हालांकि सारे ऑप्शन 9 से कटने वाले हैं। 88 11 11 से कटने वाला नंबर होगा, 19 से कटने वाला नंबर होगा। पर अगर सॉल्व करके बताऊं 1476 की 0.72 में, 0.72 हमने थोड़ा ज्यादा मान लिया भैया, ठीक है। 0.72 को 0.75 मत मानो, 0.72 क्योंकि 1476 एक काफी बड़ा नंबर है, काफी बड़ा नंबर है। 1476 को ऐसे लिख लो आप 1500 माइनस 24, अब 1500 गुणा 0.72 हो जाएगा मेरे दोस्तों 1080। और 24 गुणा 0.72 क्या आ जाएगा, 24 सत्ते 24 गुणा 0.72 आपका 98 लगभग 20 आएगा, 1060 रुपए आएगा, ये 1060 आएगा लगभग। तो जब मैं इसमें ऐड करूंगा, अच्छा मैंने जोड़ने में गलती कर दी, 23 और 24,676 रुपए, 24,676 रुपए के आसपास ये पहला ऑप्शन है। हमने जोड़ने में गड़बड़ कर दी थी, कैलकुलेशन तो ठीक थी, ये नहीं आएगा, ये वाला उत्तर है 24,676 रुपए। ठीक है भाई, जोड़ने में गलती कर दी थी, ठीक है। एग्जामिनर भी कितना दुष्ट हो गया है, उसको पता है बच्चे ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, तो आंसर तो एग्जैक्ट दे दिया लेकिन लिख दिया ये करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है, जिससे पूरी कैलकुलेशन करते रहें बालक। चलिए अगला सवाल आपके सामने होगा, सवाल नंबर 35, बताएं सिलेक्शन पोस्ट 2023 के पेपर का सवाल। एक दुकानदार एक कैलकुलेटर के 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 7% की जो लगातार छूट देता है, तो कैलकुलेटर का सेलिंग प्राइस क्या होगा। एक कैलकुलेटर 500 रुपए का है, 500 रुपए का एमआरपी पे 7% की जो लगातार छूट देता है, सेलिंग प्राइस क्या होगा बताएं। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए ऑप्शंस काफी नजदीक भी हैं, बहुत ज्यादा। देखिए 2 तरीके हैं सवाल को करने के। पहला तरीका 100% पे 7% की छूट देंगे तो कीमत कितनी रह जाएगी, 93%। 100% पे 7% की छूट देंगे तो कीमत कितनी रह जाएगी, 93%, 0.93।
ठीक है भाई, फिर 7% की छूट देंगे तो कितनी रह जाएगी कीमत? 0.93। आपने 7% की दो लगातार छूट दी, इक्वल छूट दी है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी बेटा दो बार गुणा हो जाएगी। 0.93 गुणा 0.93 तो 0.93 का स्क्वायर हो जाएगा। 0.93 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलेंगे बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम बात क्लियर है। अब आंसर तो डेसिमल में आना है कन्फर्म। 93 में आता है 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 से कटने वाला नंबर होगा, ये नहीं है। 4 5 9 3 2 5, ये 9 से नहीं कटता। अभी 4 4 8 8 16 5 21, ये 9 से नहीं कटता। 4 3 7 दोनों 4, ये ऑप्शन 9 से कटता है, ये आंसर है चौथा। ये ऑप्शन 9 से कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा। दो बार डिस्काउंट दिया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की दो बार गुणा, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर। 3 बार डिस्काउंट दोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा। डी आंसर हो जाएगा। कैसे चेक किया? कोई अप्रोक्स तो है नहीं। 0.93 में आता है 3 31 93, 3 का स्क्वायर 9, 9 से कटने वाला ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं, ये नंबर नहीं। यहां अंकों का योग देखो, 4 3 7 2 9 4 5 2, ये नंबर 9 से कट रहा है, बात समाप्त। को बहुत ज्यादा अगर कैलकुलेशन करने लगे तो समय लगेगा भाई। समय बचाना है तो हवा में उड़ाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, बताएंगे, करो। एक दुकान में 8% की छूट प्रदान की जाती है। ठीक, यदि छूट के बाद भुगतान की जाने वाली कुल राशि 5,000 से अधिक है तो 20% की एडिशनल छूट दी जाती है। एक ग्राहक प्रत्येक 750 रुपए के मूल्य के 12 प्रोडक्ट खरीदता है, उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया सवाल। इन ए शॉप ए डिस्काउंट ऑफ 8% इज प्रोवाइडेड, एक दुकान में 8% डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन अगर टोटल जो अमाउंट है डिस्काउंट देने के बाद, द टोटल पेबल आफ्टर डिस्काउंट इज मोर देन 5,000, अगर डिस्काउंट देने के बाद अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा होता है तो 20% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा। एक ग्राहक ने 12 प्रोडक्ट खरीदे हैं, हर प्रोडक्ट 750 रुपए का है, तो उसके द्वारा फाइनल अमाउंट कितना पे किया गया? भाई एक सामान 750 रुपए का है मेरे प्यारे भाई। अगर आप 12 प्रोडक्ट खरीदेंगे तो 12 प्रोडक्ट कितने के होंगे मेरे दोस्तों? 9,000 रुपए के। 750 गुणा 12 9,000 रुपए, तो 9,000 रुपए का टोटल सामान खरीदा। 9,000 पे 8% की छूट मिलेगी तो कीमत कितनी रह जाएगी? 92%, 0.92। अब ये जो भी वैल्यू आएगी 5,000 से तो ज्यादा ही आएगा ना, ये 5,000 से तो ज्यादा ही आएगा ना, कि बोलो। ये डिस्काउंट देने के बाद 8% डिस्काउंट देने के बाद डिस्काउंटेड प्राइस है ये। अब अगर ये 5,000 रुपए से ज्यादा है तो एडिशनल 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो इस पर 20% डिस्काउंट और मिलेगा। 100% पे 20% डिस्काउंट और मिलेगा तो कीमत कितनी रह जाएगी? 80%। 80% का मतलब 0.8। अब मुझे कैलकुलेशन करनी है। अभी 3 दशमलव से 3 जीरो कट जाएंगी। ठीक है भाई, आंसर 8 से कटने वाला भी होगा। ठीक है, ये ऑप्शन 8 से नहीं कटता। 9 से कटने वाला भी होगा। 9 आ रहा है ना, 9 से कटने वाला भी नंबर। 6 6 6 9 से कटता है। 6 4 4 8 2 10 10 6 16 नहीं कटता। 5 4 9 और ये भी नहीं कटता। 6,602 6,624 रुपए आंसर आ जाएगा। भाई सवाल को ढंग से पढ़ो, ढंग से। हैं? एक ग्राहक ने 750 रुपए वाले 12 प्रोडक्ट खरीदे तो कितने का सामान हो गया? 750 गुणा 12 9,000 रुपए का। 8400 प्लस 600 9,000 रुपए। 8% छूट दे रहा है। 9,000 पर 8% छूट देगा तो 92% रह जाएगी। 9,000 का 92% क्या आएगा? 8,000 से तो बड़ा ही आएगा। बोला है अगर 5,000 रुपए से अधिक की कीमत बैठती है तो 20% का डिस्काउंट और मिलेगा। 20% डिस्काउंट और मिलेगा तो कीमत कितनी रह जाएगी? 80%, 0.8। कैलकुलेशन कर ली, आंसर आ गया। आगे का सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 37, बनाओ। बहुत आसान टाइप है ये वाला, बहुत आसान। देखिए, एक किराने की दुकान, ये टाइप ना पिछले साल बहुत फेमस रहा था ऐसी लैंग्वेज।
है ना, टाइप वही है जो मैं पढ़ा रहा हूं, बस इसको लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेट कर दिया, लैंग्वेज को बड़ा कर दिया खींच के। एक किराने की दुकान 500 रुपए और उससे अधिक की खरीद पर 10% की छूट दे रही है। 250 रुपए से अधिक लेकिन 500 रुपए से कम की छूट पर 5% की छूट दी जाती है। यदि भुगतान तुरंत नगद में किया जाता है तो एक्स्ट्रा 1% की छूट दी जाती है। एक ग्राहक को कितना पेमेंट करना होगा यदि वह बिस्किट के 25 पैकेट खरीदता है और एक पैकेट की कीमत 30 रुपए है। एक ग्राहक ने बिस्किट के 25 पैकेट खरीदे, एक पैकेट 30 रुपए का है, तो कितने का सामान हो गया? 750 रुपए का। तो एक ग्राहक ने सामान 750 रुपए का खरीदा है, ऑर्डर किया 750 का, तो डिस्काउंट कौन सा मिलना चाहिए? 500 रुपए से ज्यादा का सामान खरीदा है तो 10% की छूट, लेकिन 250 रुपए से अधिक और 500 के कम का खरीदोगे तो एक 5% की छूट। तो इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं। जब सामान 500 रुपए से ज्यादा का खरीदा है तो छूट भी कितनी मिलनी चाहिए? 10%। तो 750 पे 10% की छूट मिलेगी तो कीमत कितनी रह जाएगी? 90%। 90% का मतलब 0.9। आगे, यदि भुगतान कैश में किया जाता है तो 1% की एडिशनल छूट मिलती है अगर कैश में पेमेंट करोगे। ग्राहक को कितना नगद भुगतान करना होगा? ग्राहक नगद पेमेंट करना चाहता है तो नगद पेमेंट करेगा तो 1% की छूट और मिलेगी। तो 1% की छूट और मिलेगी तो कीमत कितनी रह जाएगी? 99%। 100 पे 1% की और छूट मिलेगी तो कीमत कितनी रहेगी? 99%। ये आएगा। तो जाहिर सी बात तो क्लियर है कि आंसर जो है डेसिबल में आएगा। ठीक, 9 से कटने वाला होगा, ये उत्तर नहीं है। 7 2 9 6 5 11, 9 से नहीं कटता अभी। 6 6 12 8 20, 6 6 12 8 20 और 27, 9 से कटता है। 6 6 12 7 19 5, ये भी 9 से नहीं कटता। तो बी ऑप्शन आंसर है। 668.25 रुपए, ये आंसर आ गया। बात समाप्त। सवाल तो वही था, सवाल तो पिछले वाले की तरह था, लेकिन यहां देखो एक लाइन में लैंग्वेज है, यहां देखो 4 लाइन में लैंग्वेज है। लंबा कर दिया जबरदस्ती का खींच के सवाल को, और हमने किया एक स्टेप में, और कोई गुणा भी नहीं करी हमने। एक स्टेप में करा है और गुणा भी नहीं करी है भाई। और क्या चाहते हो आप? इससे बढ़िया तो कुछ सिखाया नहीं जा सकता। एक और सवाल हम आपसे पूछते हैं, बनाए एक और क्वेश्चन ऐसा ही, बताइए जी। ए होटल इज गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द बुकिंग ऑफ 2 और मोर रूम्स। एक होटल दो, अगर ये किसी होटल में 2 या 2 से ज्यादा कमरे बुक करेंगे तो 12% की छूट दे रहा है। इसके अलावा होटल केवल एसबीआई के किसी भी कार्ड का उपयोग करने पर 5% की छूट दे रहा है। राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपए प्रति कमरे के हिसाब से 2 कमरे बुक किए। चेकआउट करते समय उसने एसबीआई सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया, एसबीआई के कार्ड से पेमेंट किया। उसे कितना पेमेंट करना पड़ा? देखा, फिर से सवाल की लैंग्वेज को मुश्किल कर दिया। राकेश भाई ने 1500 रुपए वाला कमरा बुक करा है। कितने कमरे बुक करे? 2। तो कितना पे करना पड़ेगा? 1500 के 2 कमरे बुक करें, 3000 रुपए। क्योंकि 2 कमरे राकेश जी ने बुक करें इसलिए 12% की छूट मिलेगी। 3000 पे 12% की छूट मिलेगी तो कितना पे करना पड़ेगा? 88%, 0.88। राकेश ने पेमेंट किया है एसबीआई के सिल्वर कार्ड से। अब एसबीआई के सिल्वर कार्ड से पेमेंट करोगे, एसबीआई के किसी भी कार्ड से पेमेंट करोगे तो 5% की छूट और मिलेगी। तो 100% पे 5% की छूट मिलेगी तो कीमत कितनी रह जाएगी? 95%। 95% का मतलब 0.95। 5% की छूट मिलेगी तो कीमत कितनी रह जाएगी? 19/20 में ये भी कह सकता हूं। 5% का मतलब होता है 1/20। 1/20 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 19/20। क्या आ जाएगा? हालांकि 88, ये दशमलव से यहां पे 20, सॉरी 20 से मेरे दोस्तों कट जाएगा ये, ठीक है ना? कट ही जाएगा भाई, दशमलव से तो यहां पे 20 कट ही जाएगा। ठीक है भाई, या फिर मैं 20 ही काट लेता हूं, 0 150 बार जाएगा ये। आगे मुझे करना नहीं चाहिए, वैसे इतना छोटा तो आंसर आएगा नहीं।
0.88 में 11 आता है, 11 से कटने वाला नंबर होगा 2 9 11, 4 8 12, 11 से नहीं कटता। 2 8 5 13 ये नंबर 11 से कटता है। 2 1 3 6 8 14 है, ये नंबर भी 11 से कटता है। चलो दो ऑप्शन 11 से कटने वाले मिल गए। अब देखिए 15, 15 मतलब 3 से भी कटना चाहिए। 2 5 7 8 15 3 से कट रहा है। 2 1 3 6 8 14 नंबर 3 से नहीं कट रहा, तो आंसर आएगा 2508 रुपए। 15 में 3 छुपा होता है, 3 से कटने वाला नंबर ये नहीं है। 3 का नियम क्या है? अंकों का योग 3 से कटे, या अंकों का योग 3 से नहीं कटा, आंसर सी बन गया। कितना आसान तरीका है, इससे आसान तरीका बन नहीं सकता कोई। ठीक है ना, चलेगा। 2 सवाल करवाऊंगा लेटेस्ट 2023 के पेपर के, बनाएंगे जल्दी से, करो। अच्छा अभिजीत जी बनाए। कौन इस सवाल को करेगा? टाइप नहीं चेंज किया, 2 क्वेश्चन और हैं इस टाइप के, फिर ये टाइप खत्म हो जाएगा। सीजल 2023 के पेपर में आए सवाल, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट सवाल, बना दो जरा। सवाल की लैंग्वेज भी है मुश्किल और कैलकुलेटिव भी है, बनाइए। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक हर वस्तु पर 20% और 25% की 2 लगातार छूट देता है। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट योजना है, रिवार्ड पॉइंट, जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवार्ड पर 0.10 रुपए की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसकी कीमत 72,000 रुपए अंकित है। यदि उसके खाते में 2850 रिवॉर्ड पॉइंट, 2850 रिवॉर्ड पॉइंट, तो उसका सिद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा? यह आपसे पूछा है, जवाब देंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का जो मालिक है वो कहता है भाई साहब हमारी दुकान में आओ, खूब डिस्काउंट बत रहा है ना, हर वस्तु पर 20% और 25% की 2 लगातार छूट मिलेंगी। अब भैया एक लैपटॉप खरीदा है एक ग्राहक ने जिसकी कीमत है 72,000 रुपए अंकित की गई है। 72,000 रुपए का लैपटॉप है, तो पहले मिलेगा डिस्काउंट। 72,000 रुपए में मेरे दोस्तों कितना डिस्काउंट? 20%। 20% मतलब 1/5, आसान डाटा है, तो कितने में पड़ेगा? 4/5। फिर 25% डिस्काउंट, 25% की फ्रैक्शन लो 1/4, तो कितने में पड़ेगा मेरे दोस्तों? 3/4। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/4। डिस्काउंट देने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना। परसेंटेज पड़ा होता तो खुद से कर लेते। 4 से 4 कट जाएगा, 5 से मेरे दोस्तों 10 कट जाएगा 2 बार, अब 2 तिया 6, 72 छिक्का कितना आ जाएगा? 43,200 रुपए। 43,200 रुपए आ गया मेरे दोस्तों। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर, लैपटॉप की कीमत होगी 43,200 रुपए। 43,200 आंसर मत लगा देना जो जो, उसमें आंसर नहीं है। अब इसके आगे भी कहानी चलती है। अगर आपने कभी शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करी है, करते ही होगे आप, ठीक है भाई, तो वहां ना रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। हर कंपनी ऑफर देती है भाई कि भाई आप शॉपिंग करते रहो, आपके कार्ड में हम पॉइंट्स बनाते जाएंगे और हर पॉइंट्स पे कुछ पैसा आपको रिडीम हो जाएगा अगली शॉपिंग में। तो स्टोर में जो है एक रिवार्ड पॉइंट की स्कीम चल रही है। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट योजना है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.1 रुपए की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। यानी कि स्टोर एक स्कीम चला रहा है कि भाई अगर आपके अकाउंट में एक रिवार्ड पॉइंट है, आपके अकाउंट में अगर आपके पास एक रिवार्ड पॉइंट है तो 0.1 रुपए की आपको छूट मिल जाएगी अगली शॉपिंग पे। ग्राहक के खाते में 2850 रिवॉर्ड पॉइंट है। ग्राहक के पास कितने पॉइंट है? 2850 रिवॉर्ड पॉइंट है। तो इन 2850 रिवॉर्ड पॉइंट्स पे कितनी छूट मिलेगी? अगर एक रिवॉर्ड पॉइंट पे 0.1 रुपए की छूट है तो 2850 रिवॉर्ड पॉइंट पे कितने की छूट मिलेगी? 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे 285 रुपए की। तो 285 रुपए की छूट मिलेगी क्योंकि पिछली शॉपिंग पे उसको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हुए हैं। ठीक है भाई, तो 43,200 रुपए में 285 रुपए और कम हो जाएंगे रिवार्ड पॉइंट की वजह से। तो कितना आ जाएगा?
200 तो कम होगा, 43,000 से कम आएगा, 42,915 रुपए। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 42,915, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो कमेंट में ऐसे लिखेंगे, डिस्काउंट की ये लास्ट ही सीट है। ठीक है, 40 सवाल और हैं चैप्टर खत्म होने में। डिस्काउंट ढंग से पढ़ लो, ढंग से। अगर आपको समझ में आए क्वेश्चन तो कमेंट में यस लिख दीजिए। अच्छा सवाल है। पहले डिस्काउंट लिया जाएगा, फिर रिवार्ड पॉइंट माइनस होंगे। ठीक है जी, चलेंगे। अच्छा सवाल था ना, मजेदार। नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से अब यहां पे। चालीस बनाएंगे जी, क्या आंसर है, बनाओ। सीजल 2023 के पेपर का जल्दी जल्दी बनाएंगे, मस्त क्वेश्चन एकदम। ये भी लेटेस्ट 2023 के पेपर का ही पूछा हुआ सवाल है और मुश्किल सवाल है। मैंने ना जो आसान सवाल है वो तो ऑलरेडी डाल ही रखे हैं शीट में, जो कुछ नए से क्वेश्चन आए उन्हीं को अपडेट किया है शीट में। मैं वही सवाल अपडेट करता हूं जो कुछ नए से आते हैं, जिस टाइप के सवाल, वो कि ज्यादातर सवाल प्रीवियस ईयर पैटर्न पे रिपीट होते हैं। ठीक है ना, वो मैं स्किप कर देता हूं, वो शीट में ऑलरेडी डले हुए हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे विपिन। 10,000 रुपए की वस्तु की खरीद पर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 500 रुपए की छूट देता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर वह 7% की एक्स्ट्रा छूट देता है। यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 10,000 का सामान खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? करिए। जवाब दीजिए। देखो, पहले 500 रुपए की छूट दे रहा ग्राहक, 10,000 रुपए की वस्तु खरीद पर एक दुकानदार 500 रुपए की छूट देता है और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो 7% की एक्स्ट्रा छूट देता है। कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 10,000 रुपए का सामान खरीदता है, कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 10,000 रुपए का सामान खरीद रहा है तो पहले तो उसे 500 रुपए की छूट मिल जाएगी, तो सामान रहेगा 9500 रुपए का। अब 9500 रुपए पर 7% का डिस्काउंट उसको और मिलता है, तो कितना पे करना पड़ेगा बताएंगे? 9500 का 7% कितना होता है? 9,000 का 7% 630, 500 का 7% 35, 635 रुपए। 9500 में से 635 रुपए माइनस कर देंगे तो एंड में कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 630 और 35, 685 आएगा, सॉरी 630 और 35, 665 आएगा। यानी कि एंड में आएगा बच्चे 35, 8,835 रुपए। ए ऑप्शन आंसर है, 8,835 रुपए, ए ऑप्शन। बात समाप्त। भाई 9,000 का 7% 630, 500 का 7% 35, तो 665 इसमें से घटा लेंगे तो क्या बचेगा? एंड में 35 आएगा। ये उत्तर है, बात खत्म। टाइप ओवर, ये टाइप समाप्त हो गया मेरे प्यारे भाई। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाने की कोशिश करी, हर एक टाइप का सवाल। अगर आप एक ईमानदार स्टूडेंट है तो आपने मेरे प्यारे भाई यहां से किया भी होगा। आगे चलते हैं अब जी। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने है, करके बताएंगे जी सवाल का क्या आंसर है जल्दी से। अगला टाइप, ठीक है ना। देखिए होता क्या है कि एक आदमी डिस्काउंट लेके कुछ सामान खरीद लेता है, फिर वापस उस सामान को बेच देता है। सस्ते में खरीद लिया, फिर आप डिस्काउंट लेके फिर वापस बेच दिया, तो प्रॉफिट कमाएगा ना कुछ, उसी पर बेस सवाल है। एक हेडफोन का अंकित मूल्य 800 रुपए है। एक दुकानदार ने इसे 20 और 10% की दो क्रमिक छूट पर खरीदा। उसने ट्रांसपोर्ट पर 124 रुपए खर्च किए।
इसके बाद उसने इसे अंकित मूल्य पर मार्क प्राइस पर बेच दिया। उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करें। एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है मेरे दोस्तों? 800 रुपए। दुकानदार ने इसे 20 और 10% की दो छूट पर खरीदा। तो भाई 800 पर 20% की छूट मिलेगी तो कीमत कितनी रह जाएगी? 640। 800 पे अगर 20% की कीमत छूट मिलेगी तो कीमत कितनी रह जाएगी? 800 का 80% 640। फिर 640 पे 10% की छूट मिलेगी। 640 का 10% 64 होता है। तो 640 में से 64 घटाओ तो यानी कि कितनी होगी वस्तु? 576 रुपए की। आसान डाटा है, मैंने ऐसे कर लिया, जल्दी से हो गया। तो यानी कि वस्तु उसने 576 रुपए में खरीद ली। कितने में खरीद ली भाई? 800 रुपए का सामान एक दुकानदार ने 20% और 10% की छूट लेके 576 रुपए में खरीद लिया। खरीदने के बाद 124 रुपए ट्रांसपोर्ट पर खर्च किए। 576 रुपए में खरीदा, 124 रुपए ट्रांसपोर्ट पर खर्च किए, तो वस्तु टोटल पड़ी कितनी? 700 रुपए की। तो वस्तु टोटल 700 रुपए की पड़ी और वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच दिया बाद में। वस्तु का अंकित मूल्य है कितना? 800 रुपए। तो 700 रुपए का सामान वापस से मार्क प्राइस यानी कि 800 रुपए में बेच दिया। 700 रुपए का सामान 800 में बेच दिया। कितना प्रॉफिट हुआ? ये हेड कांस्टेबल का सवाल है। तो 700 रुपए का सामान 800 में बेच दिया तो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ 700 पर 1/7। 1/7 का प्रॉफिट हुआ 14:2/7%। ये आंसर है बी ऑप्शन, 14:2/7%। आसान सा सवाल था, कुछ था ही नहीं इस टाइप में, बहुत इजी है भैया। क्योंकि कांस्टेबल का सवाल है, सीआईएसएफ का लेटेस्ट ही करवा रहा हूं तो डाटा भी इजी है। ठीक है, एक और कर देंगे ऐसा ही, ठीक है ना। लास्ट टाइप पढ़ाऊंगा मैं आपको, बताएं जल्दी से करो। बनाएं जी। ये सवाल आया लेटेस्ट सीपीओ के पेपर में 2023 में। सीपीओ का पेपर सवाल भी कर लो लगे हाथ, ठीक है ना। लेटेस्ट वाला बता रहा हूं एकदम, बनाएं। एक विक्रेता ने 850 रुपए की कीमत वाली एक पुस्तक 20% और 10% की दो छूट पर खरीदी। उसने इसके ट्रांसपोर्ट पर 255 रुपए खर्च किए और किताब को 980 रुपए में बेच दिया। किताब को 980 में बेच दिया। उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? अप्रोक्स में आपको बताना है। बढ़िया सवाल, ठीक है। 255 रुपए खर्च किए हैं। तो एक किताब है जिसकी कीमत है, जिसका मार्क प्राइस है 850 रुपए। एक किताब एक सेलर ने 850 रुपए अंकित मूल्य वाली किताब 20% और 10% की छूट पर खरीदी। तो 850 का 20% कितना होता है? 850 का 20% होता है 170 रुपए। 170 रुपए माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 680। 680 पर 680 का 10%, 680 का 10% 68। 680 में से 68 माइनस कर देंगे तो कितनी रह जाएगी कीमत? 612। यानी कि 612 रुपए में किताब खरीद ली मेरे प्यारे भाइयों। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, सेलर ने कितने में किताब खरीद ली? 612 में। 612 में खरीदने के बाद ट्रांसपोर्ट पर 255 रुपए खर्च किए। भाई हवाई जहाज से लेके आया उसे, 255 रुपए खर्च किए। तो किताब का सीपी क्या हो गया? 7, 5 और 1 8, सॉरी 7 5 1 6 और ये 6 2 8, 867 रुपए, 867। तो किताब की कीमत रहेगी मेरे प्यारे भाई 867। और इस 867 रुपए की किताब को 980 रुपए में बेच दिया। 867 रुपए की किताब को मेरे दोस्तों 980 रुपए में बेच दिया। अच्छा, इस पर 55 बोला है, यहां 55 लिख रहा है, 255 लिख रहा है, ये दो गलत है। 55 रुपए मेरे प्यारे भाई, हिंदी में गलत लिखा है, 55 रुपए है दोस्तों, 55 है, हिंदी में गलत लिखा है। उसने ट्रांसपोर्ट पर 55 रुपए खर्च किए हैं। तो 612 में 55 जोड़ूंगा तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 667। तो 667 रुपए की किताब पड़ी है और वो 980 में बेच दी। प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों? जवाब दीजिएगा। 667 का सामान 980 में बेचा तो घटाओ, तो घटाएंगे कितना आएगा? 313 रुपए। 313 रुपए का प्रॉफिट हुआ 667 पर। ठीक है भाई,
बताओ परसेंटेज में कितना है। 313 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 667 रुपए के सामान पर परसेंटेज में कितना है बताएं। ये तो कट भी नहीं रहा किसी से, इतना घटिया घटिया आ रहा है सब कुछ। बताएं 667 रुपए का सामान अगर 980 में बिका तो कितना प्रॉफिट हुआ, 313 का 667 पर। परसेंटेज में इंटू 100% मत करिएगा, परसेंटेज में इंटू 100% मत करिएगा कि करने लगो मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अब बताओ कैसे करें। छह सौ सड़सठ का 313 कितना है ये आपको देखना है मेरे प्यारे भाई। अब 667 का अगर मैं 50% में निकालूं तो 313 से ज्यादा आएगा, तो ये तो आंसर है नहीं, 50% से कम आएगा। बचे ये तीन ऑप्शन। भाई अगर मैं 667 का 50% भी निकालूं तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 300 कितना आ जाएगा, 66 ना, 333, 333.5। अगर मैं 50% में निकालूं ये 313, यानी कि कितना कम है, लगभग लगभग जो है 20 रुपए और कम है। तो 20 रुपए कितना है, 667 का 20 कितना आएगा, कितना परसेंट आएगा। ऑप्शंस काफी ज्यादा दूर दूर हैं, 2%, लगभग 3% आएगा, अप्रोक्स 3% आएगा। 667 का 3%, 600 का 3% 18 होता है ना, तो 667 का 3% लगभग 20 आएगा। तो आंसर जो आएगा मेरे प्यारे भाई वो 47% के नजदीक आएगा, पहला ऑप्शन 46.93%, पहला ऑप्शन ये उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, वो नहीं कि पागलों की तरह कि 667 रुपए के सामान पे 313 रुपए का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। और करने गुणा भाग लगे, इतना समय नहीं होता इंसान के पास। भाई 667 रुपए के सामान पे 313 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, मुझे देखना है कि 667 का कितना परसेंट है, 313, 667 का 50% यानी कि आधा कितना होता है, 335.5। ये 313 है, लगभग 20 रुपए कम है। कितना कम है, 20 रुपए कम है। तो 667 का अगर मैं 2% निकालूंगा, 600 ही समझो इसको, समझो 650, 650 का 3% 19.5 होता है, यानी कि लगभग 3% आएगा। तो आंसर भी 47% के नजदीक आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बढ़ा दिया एग्जामिनर ने, और आप भी कैलकुलेशन को उड़ाना सीखो। 43 बताएंगे जी, एक और लास्ट क्वेश्चन बताएं। लास्ट क्वेश्चन एक और ऐसा ही बता देंगे। एक कार का अंकित मूल्य 6 लाख है। राहुल उस कार को 30% और 20% के दो छूट पर खरीदता है। कार का उपयोग करने के बाद कार को 4,78,000 में बेचता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। बढ़िया सवाल। एक कार का अंकित मूल्य है, आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। एक कार का देखो, एक कार का अंकित मूल्य 6 लाख रुपए, यहां कोई ट्रांसपोर्ट पे खर्चा तो नहीं हुआ, रेशियो से हो जाएगा। राहुल ने पहले 30% डिस्काउंट लिया, फिर 20% डिस्काउंट लेने पर खरीदा। 30% 20% की तो क्रमिक छूट के बाद खरीदा, 30% का डिस्काउंट मिलेगा तो कीमत कितनी रह जाएगी, 70%.7। फिर 20% डिस्काउंट मिला तो कीमत कितनी रह जाएगी, 80%.8। यानी कि राहुल ने कार इतने रुपए में खरीदी। राहुल ने भाई साहब कार इतने रुपए में खरीदी। खरीदने के बाद राहुल ने उस कार को 4,78,000 रुपए में बेच दिया। भाई साहब राहुल ने कार इतने रुपए में खरीद ली, और खरीदने के बाद मेरे दोस्तों राहुल ने कार को इतने रुपए में बेच दिया। पूछा कितना प्रॉफिट हुआ, और ऐसा जब भी सवाल आए हम लोग क्या ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। यहां 2 दशमलव से 2 जीरो कट जाएगा, फिर भी मेरे प्यारे भाई 2 जीरो से 2 जीरो ये भी कट जाएगा, सॉरी 2 दशमलव से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो भी कट जाएगा। अब बस मुझे यहां से कैलकुलेशन करनी है, बताओ ये कटेगा क्या किसी से, है भाई 4 7 7 4 11 8 19 नहीं, केवल 2 से ही कटेगा और किसी से जाएगा ही नहीं है। ठीक है ना, 2 चौक 8
और 2 से जाएगा 239। 7 से भी नहीं कट रहा मेरे प्यारे भी, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 6 चौक 24, 24 सत्ते कितना हो गया मेरे दोस्तों? 168, 168। सीधे रेशियो ले लेंगे मेरे दोस्तों, 4 सत्ते 28, इक्का 168, यानी कि अल्टीमेटली 168 का सामान 239 में बिका। अगर 168 का सामान 239 में बिका है तो कितना प्रॉफिट हुआ? 9 में से 8 गया 1 और 13 में से 6 गया मेरे दोस्तों 7, 71। तो 168 पे 71 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना है मेरे दोस्तों? ये 168 पे 71 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना है? 40% है क्या भाई? अगर मैं 168 का 40% निकालूं क्या होता है? तो आप कहोगे सर वो कि सारे ऑप्शन 40 के नजदीक है। 16 चौका 64, 8 चौक 32, 67.2, 40%। ये 168 का 40% 67.2 होता है, ये 71 है, यानी कि 40% से ज्यादा आएगा। 40% से ज्यादा आएगा, एक ही आंसर है, डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, 42.26%। ठीक है भाई। 100 देखो 168 का सामान 239 पे बिका। ऐसे नहीं करेंगे कि 71 का प्रॉफिट बट 168 इंटू 100%, ना इतना समय नहीं है। 168 का कितना परसेंट होता है 71, यही तो चेक करना है। 100, अब ऑप्शन देखो सारे 40 के नजदीक है। 168 का 40% निकालूंगा, 67.2 आया, ये 71 है, तो 40% से ज्यादा प्रॉफिट होगा। एक ही ऑप्शन है डी, बात खत्म, हो ही नहीं सकता बाकी आंसर। ठीक है भाई, चलिए आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल। बाय।